और भाई पैदल जनता, क्या हाल? उठ गए क्या? सुबह हो गई? कैसे? हाँ, करे चाचा स्मार्ट लग रहे हो। तुम भी नहा लिया करो, तुम भी लगोगे। चलो भाई, पोलिंग करें कितने लोग नहा के आए? 40% निकलेंगे भी। बताइए। करें देश का पानी बचा रहा हूं। चलिए भाई, खींचा जाए। नहीं, पोल नहीं करेंगे अभी, हम लोग पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत मेहनत करनी जिंदगी में। हाँ भाई, जिंदगी में बहुत मेहनत करनी। तो चलिए, ये सब भी आपको पता ही चल चुका, अब तो याद हो गया होगा। जे स्टार लाइव याद रखिएगा, भूल ना जाना। जे स्टार लाइव को है फैलाना, यत्र तत्र सर्वत्र। जब जब रेफरल कोड लगेगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट। कहां तक पहुंच गए तुम लोग? कुछ याद तो होगा नहीं तुम्हें? कुछ याद है क्या? कुछ नहीं याद होगा तुम्हें पक्का। बता दो अगर याद है तो। हाँ, चार चल उस क्या पढ़ रहे थे? अच्छा ये बता दो, हेडिंग कौन सी, किसके, कौन सी हेडिंग चल रही थी? कौन सा पॉइंट चल रहा था, ये बता दो बस। क्वेश्चन नंबर बता दो। अच्छा, कौन सा चल रहा था, कौन सा हो गया था? 31 लगवाना था। 30 तक हो गया तो डन भैया। हेलो। 30D लिख दो फटाफट। 30D, अगर 30 डन था तो याद है तुम्हें तो। यस, चलो 31 लगाना था भाई। ठीक है, चलो 31 से शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। फटाफट सब लोग उठा दिखाइए, जुड़ जाइए जल्दी से। सोए हुओं को उठा दो। चद्दर से बाहर निकलिए। लैपटॉप ऑन कर लीजिए। अंगूठों को बिल्कुल गर्म करके रखिए, कभी भी लगाना पड़ सकता है। चलिए, बंद किया जाए भाई चैट बॉक्स। चिट चैट बंद कर दें। स्टार्ट करें। चलो ये सवाल लगाते हैं। शुरुआत एक सवाल से की जाए। ये लीजिए भाई, 31 नंबर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। यस और नो आपको बताना पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा। चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको। यस, बी है नो, सी है कह नहीं सकते, डी है मैं नहीं बताऊंगा। पोल लगाना शुरू करो जल्दी से। 20 सेकंड था, जल्दी से लगाओ फटाफट, फिर शुरू कर रहे पोल। जिसका लगता है जब पोल लिखते जाओ। चलो स्टार्ट। 57% जनता कहती है कि का जवाब हाँ में है, कि हाँ पीपीटी बनेगा। 35% जनता कहती है नहीं। 5% कहते हैं हमें कुछ पता नहीं है। और 4% हैं जो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। वाह, ये देखिए 4%। इसी मैंने ऑप्शन दिया, उसका तुरंत ये कह रहे मैं नहीं बताऊंगा। ये है असली। चलो भैया, लैडर बोर्ड आ गया। लटक जाओ लैडर बोर्ड से। ओंकार चैतन्य सूरज,
चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मेरे को एक बात बताना जरा, अपना तेज दिमाग लगा के। 10 लीटर सोल्यूशन है, पीएच 8.7, तो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। फिर आपको बताना है इसमें पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, कि इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी आपको दिया हुआ है। जिसका पीपीटी चेक कराना है उसका पीपीटी में, जिसका भी पीपीटी चेक कराना है उसका केएसपी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या मिला है बाहर से आपने? बेरियम सल्फेट मिला है आपने बाहर से, ठीक है भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं सवाल की। सबसे पहले पहला पॉइंट कि बताओ ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये पीएच 8.7 पड़ा हुआ है, ये पीएच 8.7 पड़ा हुआ है, बेसिक है। कौन है ये, किसका सॉल्यूशन है बताओ? पीएच 8.7 किसका सॉल्यूशन है ये? टाइप करो जल्दी से। किसका सॉल्यूशन है? हाँ। इसीलिए मैं कहता हूं व्यक्ति नहीं बदलता, केवल समय बदलता है। पता ही नहीं किसका सोल्यूशन है भैया। बेरियम हाइड्रोक्साइड का कहां सोल्यूशन चाचा? छत से उतरिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आज का पहला आपका खाता खुल चुका है। लीजिए भैया एक सोल्यूशन, उसने कहा 10 लीटर का है, पीएच उसका 8.7 है, तो क्या 8.7 केवल बेरियम हाइड्रोक्साइड का होता है? एनएओएच का नहीं हो सकता है, एनएओएच का नहीं हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। दिया नहीं है उसने, कभी बताया नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। समझ पा रहे हैं? उसने कभी बताया नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। तो जरा बताओ कि क्या ये सॉल्यूशन एनएओएच का भी हो सकता है? तो आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब मेरे को क्या पता, बेसिक सॉल्यूशन है, बस इतना ही तो बताया उसने, और उसने कभी कुछ बताया नहीं इसके आगे, और हम दोनों ने ऐसे ही जिंदगी गुजार दी। तो जरा बताइए पीएच की वैल्यू अगर 8.7 है तो बताओ पीओएच की वैल्यू अगर ये 8.70 है, कह रहे हैं जीरो कैसे लगा दिया आगे, तो पीओएच बताइए क्या 5.30 होगा? बोलो भाई। और पीओएच अगर 5.30 होगा तो क्या ओएच की वैल्यू निकाल लेंगे? ओएच की वैल्यू थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसको, यहां जगह नहीं है। कैलकुलेशन करो भैया। अब बताओ जरा, यहां पे कैलकुलेशन अगर करना शुरू करें तो मेरे को बताना, पीएच 8.7 है तो पीओएच हो गया 5.3, तो ओएच कितना हो गया बताओ? ओएच हो गया 10⁻⁻5.30। तो बताइए इसको लिखेंगे 10⁻, क्या, -6 इंटू 10⁻0.70। ये सब सिखा चुका हूं मैं आपको पहले भैया। फिर बताना 10⁻0.70 की जगह क्या लिखोगे, जल्दी से टाइप करो। इसकी जगह क्या लिखोगे बोलो? हाँ 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 ये आ गया। अभी बताओ ओएच का सोर्स कौन है? पता नहीं। आप कहेंगे हमें क्या पता, ओएच का सोर्स कोई भी हो सकता है, कोई बेस हो सकता है। तो हमें जब दिया ही नहीं तो हम तो कुछ मानेंगे ही नहीं ना। हम तो कहेंगे ओएच का सोर्स कोई होगा जनरल, हमें क्या पता। तो इस कंटेनर में कोई बेसिक व्यक्ति है और उसमें इतना ओएच प्रेजेंट है। प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा क्या कंटेनर में? अभी कंटेनर में प्रोटॉन होगा कि केवल ओएच होगा? प्रोटॉन भी होगा। हमें क्या मतलब प्रोटॉन से होगा, ठीक है। फिर क्या किया इसके अंदर, अब मिलाया हमने, क्या इसके अंदर मिलाया, अब हमने क्या बाहर से बेरियम सल्फेट, कितना। अब बेरियम सल्फेट मिलाओगे, अब जाके इसके अंदर बेरियम का सोर्स आया है। जरा ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। अब आपने बेरियम सल्फेट मिलाया तो अब इसके अंदर बेरियम का सोर्स आया। अभी तक बेरियम था ही नहीं, आप तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बना के बैठे थे अंदर। समझ पा रहे हैं? आप तो भैया बेरियम हाइड्रोक्साइड बना के बैठे थे, उसके अंदर अभी तक बेरियम आया ही नहीं। अब बेरियम आया है, बेरियम सल्फेट मिलने के बाद। छत से उतरिए, धूप चली गई है। फिर अभी तो आई थी, दूसरे की छत पे चली जाती। धूप ऐसी वस्तु है जो बहुत जल्दी आपकी छत छोड़ देती, तो जब आए तो ले लिया करिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो OH की वैल्यू आ जाए, यहां से OH की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻⁻6। तो जरा बताइए बाहर से आपने क्या मिलाया? बेरियम सल्फेट कितना मिलाया भैया? 0.02333। तो लिख लीजिए, बाहर से जो आपने बेरियम सल्फेट मिलाया वो मिलाया आपने 0.0233 ग्राम, ठीक है। बताओ मोलैरिटी निकाल लोगे? हाँ भाई, मोलैरिटी निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? इसका मोलर मास डिवाइड करो, कितना होता है इसका मोलर मास, बता चुके हैं कई बार। बेरियम का कितना है एटॉमिक वेट? 137। नहीं पता तो सुन लो भैया, जिसको नहीं पता है बेरियम का 137। सल्फर का तो पता होगा, नहीं तो इस्तीफा दे दो। 32 ऑक्सीजन 16, जोड़ोगे सबको जोड़ोगे यहाँ पे तो 233, डिवाइड कर दो, ये आगे मोल। वॉल्यूम बताओ कितना दिया, वॉल्यूम चेक करो यहाँ पे कितना, 10 लीटर, यहाँ पुट कर दो 10 लीटर। ये आ गई मोलैरिटी, ये क्या आ गई? मोलैरिटी किसकी? बेरियम सल्फेट की। 4 डेसिमल आगे फेंक के मारो इसको, 233 बन जाएगा और 10⁻⁻4 बाहर आ जाएगा।
तो इससे कट जाएगा, तो 10⁻⁻4 ऊपर से बचेगा, यहां से 10 ऊपर जाएगा तो -5। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻5 मोलर। कौन? बेरियम सल्फेट। फिर क्या होगा बताओ, बेरियम सल्फेट को तोड़ दें फटाफट, एक्वस फॉर्म में ना, ये एक्वस फॉर्म में तो फटाफट ये तोड़ दें। बेरियम +2 में टूटेगा और किस में टूटेगा? सल्फेट में। तो बताओ ये पूरा 10⁻⁻5 में से पूरा टूट जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 10⁻⁻5। ये कितना बनेगा? 10⁻⁻5। समझ में आई बात? तो बताइए क्या बेरियम आ चुका है मार्केट में? अब ये बेरियम का सोर्स है। कौन? बेरियम सल्फेट। इसने हमें क्या दे दिया? बेरियम आयन दे दिया एक्वस फॉर्म में, और सल्फेट दे दिया एक्वस फॉर्म में। हमें क्या करना है? ये जो बेरियम यहां पे आया है, ये पहले से प्रेजेंट OH नेगेटिव के साथ मिल करके क्या पीपीटी बना पाएगा या नहीं? सवाल समझ में आ रहा है भैया कि बस कुछ भी सुनते जा रहे हो? सवाल का आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं? तो बताओ किसका हमें सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए, जरा बताना जल्दी से, किसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखें? जिंदगी में सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम उसी का लिखते हैं जिसके आपको पीपीटी चेक करना है, जिसका आपको पीपीटी चेक करना है। तो बोलो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिख देंगे यहाँ पे BaOH होल ट्वाइस का। और अगर आपको दिमाग में थोड़ी कैसेट चलती तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, या कोफिशिएंट अगर आपको नजर आते हैं तो। पर पढ़ते पढ़ते आपको ये आइडिया लग जाता है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो आपको लिखने की जरूरत तब नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको कुछ भी कमजोर है तो लिख लीजिए। QSP निकालने में, QSP निकालते समय ये ध्यान रखिए कि पावर में कोफिशिएंट आपको लगाने पड़ेंगे। तो Ba+2 के ऊपर पावर क्या लगाएंगे? 1 OH नेगेटिव के ऊपर क्या लगाएंगे? 2। ऐसे सीधे ना मल्टीप्लाई कर देना। बताओ बेरियम की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10⁻⁻5। और OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻6। उसके ऊपर लगा स्क्वायर, तो बताओ 25, 10⁻⁻12 और ये 5, 17। तो 25 × 10⁻⁻17 आ गया। ये आ चुका है QSP। बताओ KSP आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंपेयर करना बस अब दोनों को। KSP को सामने लाया जाए, कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन जब करेंगे तो अभी देखिए पावर दोनों की सेम नहीं, तो पहले पावर सेम करनी पड़ेगी। तो बताइए पावर कैसे सेम करेंगे? यहां 100 डिवाइड कर दें, 100 मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे मान लो मैंने 100 डिवाइड कर दिया, 100 मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां -17 बना लेते हैं, तो यहां 100 डिवाइड और यहां 100 मल्टीप्लाई। 100 मल्टीप्लाई करते कितना बन जाएगा बताओ? यहां पर -17। समझ में आई बात? अब देखो दोनों की पावर सेम हो गई, पावर सेम हो गई, तो यहां देखो 25 है, यहां पे 2/100 है, तो बताओ 25 बड़ा है, यानी कि QSP KSP से आखिरकार बड़ा निकल गया, और जवाब हाँ में आ चुका है। तो यस पीपीटी बनेगा। और बहुत देर के बाद उसने हाँ बोली। बताइए पिछली पूरी क्लास में उसने ना कहा था, आज जाके उसकी हाँ हुई। कह रहे 2 बार उसने इसके पहले ना बोला था, इसमें नो आंसर आया था, इसके पहले भी नो आया था, तीसरी बार उसने हाँ कह दिया। इसका मैं क्या मतलब समझूं? मतलब कुछ नहीं समझना है, मतलब ये समझना है कभी भी कुछ भी बोल सकती है। समझ पा रहे हैं? कि इसका 2 बार हाँ, 1 बार ना, 2 बार ना, 1 बार हाँ का मतलब क्या? ना समझू या ना समझू, कुछ नहीं समझना है, ये समझना है कभी भी ना और कभी भी हाँ बोल सकती है। मूडी है। समझ पा रहे हैं? आप ये बोल देंगे मूडी है। चलिए, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। अब देखिए ये सवाल वहां पे आता है तो घटना स्थल पे इतना नहीं लिखना होता, वो तो आप अभी तो मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे, तो ठीक है। देखिए वहां पे 3 नंबर स्लाइड में अगर मैं इसको जल्दी जल्दी लगाऊं खटाखट, क्वेश्चन नंबर 31 देखना जरा, इतना नहीं वहां पे करना होता कि लगे पड़े, देखो खटाखट करना होता। पीएच कितना दिया था? 8.7। सवाल पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए पीएच क्यों लिखे, सीधे पीओएच लिखो ना। और पीओएच भी क्यों लिखें? हाँ भाई, पीएच अगर आपको दिया, देखो यहीं पे खत्म करा करो। पीएच दिया है 870, देखो 870, पीएच 870, तो बताओ पीओएच 530, पीओएच 530 तो ओएच कितना? सीधे ओएच लिखो ना, डायरेक्ट ओएच लिखो। पहली लाइन आपकी होनी चाहिए ओएच। टाइम क्यों पास करो वहां भैया? 10⁻⁻530। अब जो तेज व्यक्ति होता है वो ये भी नहीं लिखता, वो सीधे अगली लाइन लिखता, वो कहता है लो सीधे ये लो। यही होता है फर्क कि कैलकुलेशन आपका क्या है, कितने लेवल का कैलकुलेशन आप जल्दी कर लेते हैं। और जिसका दिमाग चलता है वो तुरंत इसको ये भी नहीं लिखेगा, ये स्टेप भी गायब कर देगा, दिमाग में चला लेगा। कैसे? 5 10 पावर -6, इतनी कैसेट आपने दिमाग में चला ली। फिर बताओ बेरियम सल्फेट का कंसंट्रेशन भी आप दिमाग में चला लो थोड़ा। कैसे? एक लाइन में देखो कैसे, 0.0233 डिवाइड बाई 233। इतना तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है कि 233 होता है इसका। और वॉल्यूम कितना? 10 लीटर। 4 डेसिमल आगे फेंको, 10 पावर -4, ये ऊपर जाएगा -5। बताओ यहां से टूटेगा 1:1 का रेशियो चल रहा है बेरियम और सल्फेट के बीच में, तो 1 बेरियम मिलेंगे, यानी कि इतने ही बेरियम मिल जाएंगे। तो ये हो गया बेरियम और ये हो गया OH। और जब बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। तो क्या करें? QSP लिख दो, ये 10⁻⁻5 × 5 × 10⁻⁻6 होल स्क्वायर। और ये लिखने के बाद आप QSP निकाल लीजिए, ये QSP आ जाएगा। चेक कर लेना KSP से, आपको आंसर पता चल जाएगा। 25 10 पावर -17 ये आ गया।
2 लाइन में आप यहां तक पहुंच गए, फिर बाकी आप केस पे चेक करें। समझ में आई बात? तो वहां ये सब बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, ये नहीं कि आप लगे पड़े हैं मैं तो बहुत वहां पे सॉल्यूशन लिख करके आया हूं। आओ आगे बढ़े भाई, खटखट खटखट होना चाहिए। चलिए 4 नंबर स्लाइड में चलिए। समझ में आ रहा है? एक बार अंगूठा दिखाना भैया सबको, अगर ये सब बातें समझ में आ रही, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, कैसे वहां पे घटनास्थल पे खेलना होता है। तो घटनास्थल पे तबाही मचानी होती है, समझ पा रहे? पेपर में पेपर नहीं सॉल्व करना होता, पेपर तो सब सॉल्व करते हैं, है ना? लेकिन कह रहे गवर्नमेंट कॉलेज तो सबको मिल जाता है, सबको नहीं मिलता लक्ष्मण। कह रहे कुछ रसिया भी जाते हैं, कुछ रसिया चाइना भी तो जाएंगे। कह रहे मैं चाइना चला जाऊं क्या? हाँ भाई, अब जरा ध्यान सुनिए। तो मतलब ऐसे खटाखट करेंगे तो मतलब मिलेगा यहां पे कोई ढंग का गवर्नमेंट कॉलेज, और नहीं तो फिर रसिया चाइना में सेल्फी लेते मिलेंगे आप बर्फ के तूफानों के बीच में। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, 4 नंबर स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जल्दी से टाइप करना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ केएसपी पढ़ रहे थे क्या हम लोग? बताना, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी में पहला कौन सा था? जल्दी से टाइप करो। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, जल्दी से तुम टाइप करो, बताओ पहला कौन सा था? टू फाइंड आउट, कम वक्त कुछ याद नहीं आता। टू फाइंड आउट सॉलिबिलिटी, डन है। सेकंड कौन सा था? कॉमन एनिफिट, डन है। हेलो, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड था एक सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और एक था ग्रुप प्रेसिपिटेशन। अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने कौन सा कर लिया? एक था, याद करो, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और एक था ग्रुप प्रेसिपिटेशन। अभी आपने कौन सा पढ़ लिया? हाँ, अभी कोई नहीं पढ़ा है, अभी ये पढ़ा है कि पीपीटी कैसे बनता है। हेलो, आज का दूसरा। कह रहे आज ही इतनी बार बना दोगे क्या मुझे मेरी जिंदगी में? मतलब आज, आज देखिए आप साबित करके, एक एक लेक्चर में मैं साबित कर सकता हूं कि आप कौन है साहब। सेलेक्टिव पीपीटी और ग्रुप पीपीटी अभी दोनों में से कुछ नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त। अभी तो सिर्फ ये पढ़ा है कि पीपीटी कैसे बनता है, ये पीपीटी कैसे बनता है। अभी आपने ये पढ़ा क्यूएसपी, जब केएसपी से बड़ा हो जाता है तो पीपीटी बनता है, सिर्फ इतना सीखा है। अभी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, सेलेक्टिव क्या और ग्रुप क्या। सेलेक्टिव का मतलब समझते हैं? सेलेक्टिव का मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शन हो, तो आपको चूज करना हो कि इसका पीपीटी बनाऊंगा, उसका रोकूंगा, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव। हिंदी माध्यम में इसको बोलता है चयनात्मक अवक्षेपण, इंग्लिश में बोलते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। समझ पा रहे हैं? तो मतलब आपको ये पढ़ना होगा अभी भैया, अभी आपने पढ़ा नहीं है। क्लियर है? कहने जीने नहीं देगा ये आदमी। तो चलिए आप पढ़ते हैं भैया, 3 नंबर पे आ जाइए, 5 नंबर स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? सेलेक्टिव। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज, आज अपन का दिन ही खराब है। अब सवाल सुनना इसका। सवाल आपको ऐसा मिलेगा कि कंटेनर लिया गया, उसके अंदर 3 व्यक्ति पड़े हुए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सुनते हैं ना ध्यान से जरा। एक कंटेनर, उसके अंदर 3 व्यक्ति पड़े हुए हैं, कौन कौन? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और तीनों का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर। ठीक है? और आपसे क्या, इसके अंदर मैंने सिल्वर नाइट्रेट मिलाना शुरू किया। क्या मिलाना शुरू किया? सिल्वर नाइट्रेट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद दर बूंद। कुछ लोग हिंदी के भी होंगे यहां पे, अरे हैं क्या हिंदी माध्यम वाली? कितनी जनता भैया? तो बूंद दर बूंद आप मिलाते जाएंगे इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि बताइए, जब मैं सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर मिलाऊंगा तो एजी प्लस आएगा और NO3 माइनस आएगा सिस्टम के अंदर। तो ये जो एजी प्लस है वो बताइए, उसके सामने 3 चॉइस होगी, कौन कौन सी? क्लोराइड होगी, ब्रोमाइड होगी और आयोडाइड होगी। तो एजी प्लस जो 3 चॉइस लेके बैठा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, वो चाहेगा मैं तीनों में से किसी के साथ भी पीपीटी बनाऊं। तो सवाल ये है कि पहले किसका पीपीटी बनेगा, एजीसीएल का या एजीबीआर का या एजीआई का? उसके लिए आपको इनके केएसपी देने होंगे, और वो केएसपी आपको सवाल में देता है। समझ पा रहे हैं? केएसपी वो आपको सवाल में दे देगा। तो केएसपी ऑफ एजीसीएल, एजीबीआर और एजीआई, ये तीनों आपको सवाल में दे देगा। ये सब आपको याद नहीं रखने, वो सवाल में देता है। तो ये दे दिया -10, -13, -17। ठीक है, अब सवाल क्या है? लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, क्योंकि कई बार लैंग्वेज में लोगों को समझ में नहीं आता। ये कंटेनर था अपना। इफ वी मिक्स silver nitrate drop by drop
in the vessel. Then question number 1 है find out the order of precipitation. फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये है सवाल नंबर 1, सवाल संख्या 1। सवाल समझ में आ गया कि तेरे को क्या सवाल पूछा है? हाँ भाई, चलें शुरू करें सवाल। अब देखिए कंसेप्ट समझिए थोड़ा सवाल का। देखिए सवाल का कंसेप्ट समझेंगे तो इसमें मेथड नंबर 1 आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए सब लोग। क्लियर? सवाल देख लीजिए। कंटेनर, उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, तीनों बराबर है, आपने सिल्वर नाइट्रेट बार से मिलाया, आपको बताना है इनमें से किसका पीपीटी पहले बनेगा और किसका बाद में बनेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जो आप मिलाएंगे तो बताइए सिल्वर आयन बाहर से आ रहा है, सिल्वर आयन। अच्छा अगर AgNO3 एक भी बूंद ना मिलाओ तो, जैसे एक आपने पास मान लो कुछ ऐसा है जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते जा रहे हैं ऐसे, तो मान लीजिए एकदम ना गिराऊं, कह दो नहीं गिराऊंगा, अभी शुरू नहीं किया गिराना, तो बताइए इस कंटेनर में सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना है? अगर एक भी बूंद नहीं गिरा तो इस कंटेनर में सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना है बताओ? 0। अभी तो 0 है। धीरे 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 बढ़ेगा, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराऊंगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब जब बढ़ेगा तो सवाल है कि उसके सामने 3 चॉइस है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। देखिए तभी उसका नाम क्या है, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब जो आपके पास चॉइस हो तभी तो आप सिलेक्टिव बनेंगे। आप चूजी तब हो जाते हैं जब आपके पास चॉइस हो। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो फिर आप क्या सिलेक्टिव बनेंगे? हेलो, समझ पा रहे हैं? अब सुनो ध्यान से, 6 नंबर स्लाइड पे जरा सुनिएगा। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते और तीनों सिमिलर टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, या जो भी आपको दिए हैं वो सिमिलर टाइप इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का सवाल आता है तो आप लॉजिक लगाइए केएसपी जिसका ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और उसका पीपीटी लास्ट में बनेगा। हेलो, ये कब लगाएंगे लेकिन आप? जब सब एक जैसे हो। सब एक जैसे मतलब जैसे ये तीनों किस टाइप के, देखो ए बी टाइप, ये तीनों किस टाइप में बताओ? ए बी टाइप। कल को अगर 2 ए बी टाइप होते और एक A2B टाइप होता तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब तीनों का फॉर्मूला एक जैसा हो। जैसे अगर तीनों ए बी टाइप है तो बताइए केएसपी का फॉर्मूला क्या? S² लगेगा। तो जिसका केएसपी ज्यादा होगा क्या उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो पीपीटी देर में बनेगा। तो अगर मैं ये लॉजिक लगा करके सवाल सॉल्व करूं तो बताइए तीनों में किसका केएसपी ज्यादा है? जल्दी से तीनों में चेक करो किसका केएसपी ज्यादा है। पहले वाले का ये ज्यादा है। कई लोग कह रहे हैं यहां तो 17 लिखा हुआ है तो भैया 10⁻⁻10 ज्यादा होता है, -13 और -17 से। तो अगर ये ज्यादा है तो बताइए क्या एजीसीएल का केएसपी ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो उसका पीपीटी भी देर में बनेगा। तो सबसे लास्ट में किसका पीपीटी बनेगा? एजीसीएल का। उससे पहले किसका बनेगा बताओ? सबसे कम वाले का सबसे पहले बनेगा। इसका केएसपी सबसे छोटा है एजीआई का, एजीआई का केएसपी सबसे छोटा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे छोटी, इसका पीपीटी सबसे पहले। तो 1 नंबर पे बताओ कौन? एजीआई। 2 नंबर पे बताओ कौन? एजीबीआर। समझ पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन आ चुका है? बोलो भाई कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट जल्दी से बताओ, अंगूठा दिखाते रहा करो भाई, आगे बढ़ता जाओ मैं फटाफट। ये आ गया ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन। बताओ ये लॉजिक आप कब लगाएंगे? 600 लोग हैं केवल। कह लोग तो बहुत हैं, दिमाग कम है। दिमाग केवल 600 ही आए हैं। हाँ भाई, दिमाग 600 ही आए हैं क्या? बताइए ये कंसेप्ट आप मेथड नंबर 1 कब लगाएंगे? जब सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अगर डिसिमिलर टाइप हो तो ये कंसेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक मेथड नंबर 2 बता रहा हूं आपको, 7 नंबर स्लाइड पे। ये मेथड नंबर 2 समझिए। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे? मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे? सैचुरेशन पॉइंट ढूंढेंगे। ध्यान सुनना जरा, ये मेथड में जरा लॉजिक है बहुत सारे। सैचुरेशन पॉइंट ढूंढेंगे सबसे पहले किसका? एजीसीएल का। सैचुरेशन कब आता है? जब क्यूएसपी केएसपी के बराबर हो जाए। किसका सैचुरेशन पॉइंट ढूंढ रहे हो?
AgCl का। तो QSP कैसे लिखोगे? Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव। QSP आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, 10⁻⁻10 लगा दो। कंटेनर में क्लोराइड कितना है? 0.1 लगा दो। डेटा चेंज कर सकता है भैया, ध्यान दीजिए, ये 0.1 की जगह कुछ भी हो सकता है कल को, तो आपको सवाल जब आएगा तो देख लेना क्या है क्या नहीं है। क्या सिल्वर की वैल्यू यहां पे निकल आई? ये ऊपर जाएगा तो इधर डिवाइड करो, फिर ऊपर जाएगा -9। तो बताइए ये जो सिल्वर आया है 10⁻⁻9 सॉल्व करने पे, क्या अगर मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप सिल्वर मिलाता जाऊं तो कभी ना कभी सिल्वर यहां पहुंच जाएगा? और सिल्वर जब यहां पहुंचेगा तो बताइए क्या पीपीटी बन जाएगा? हाँ भाई, अगर सिल्वर में इतना मिला दूं तो क्या AgCl का पीपीटी बन जाएगा क्या? यस और नो? है नहीं। क्यों 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 नहीं बनेगा? क्योंकि इस पे तो सैचुरेशन आया ना, सैचुरेशन में थोड़ी पीपीटी बनता है। पीपीटी कब बनता बताओ? पीपीटी तब बनता है जब सुपर सैचुरेशन आ जाए। सुपर सैचुरेशन कब आता है? जब ये QSP इस KSP को क्रॉस कर जाए, बड़ा हो जाए इससे। बता चुके हैं, यही तो पीछे सीखा था। तो बताइए क्या इतना मिलाऊंगा तो पीपीटी बनेगा? नहीं। इससे ज्यादा मिलाऊंगा तो फिर पीपीटी बनेगा। समझ में आ गई बात सबको? तो बताइए सिल्वर इससे ज्यादा मिलाने पे पीपीटी बन जाएगा। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीपीटी कब बनेगा तो आप कहेंगे Ag प्लस जब ग्रेटर देन होगा। किससे? 10⁻⁻9 मोलर से। तो यस, पीपीटी बनेगा। क्लियर मामला सबको? जरा मेरे को बताना, थोड़ा अंदर घुसते हैं जरा। मान लीजिए 10⁻14 है। मान लो मैंने 10⁻14 मिलाया, 10⁻14, यस और नो, पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला तो मेरे कंट्रोल में ना मामला। 10⁻14 मिलाया, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? 10⁻13, -12, लिखते जाओ फटाफट, -11, -11। कौन करे, कौन निकाले हाथ? ऐसे लिखना पड़ेगा, बैठवा नाम से लिख तो रहे। अरे ये लोग हमने आदमी रखे हुए हमारे लिए, ये लोग लिख तो रहे हैं, इन्हीं का हो जाएगा। फिर तुम कहते हो इनका क्यों हो गया? फिर तुम कहोगे इनका क्यों हो गया? जवाब है, देखिए यही तो लिख रहे थे। हाँ भाई, 10⁻14, यही कड़वा सच है भैया। स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। समस्या यही देश की, सबको स्वर्ग चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। बिना मरे, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता भैया, खुद मरना पड़ता। पड़ोसी मरेगा, आपको कैसे स्वर्ग मिलेगा? बताइए 10⁻14 नो, 10⁻13 नो, 10⁻12 नो, 10⁻11 11 नो, -10 -10 नो, -9 नो, -8 यस। बताइए बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसपे आपने ना बोला। कभी ना कभी सबकी हां होती है। तो अगर आपसे पूछे कि बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसपे आपने ना बोला, तो टिक करोगे? समझ में आ रही बात? क्या टिक करोगे? 10⁻⁻9। सवाल समझ पाना कैसे आएगा? अब ये देखिए टेक्निकल सवाल है, ये पूछा जाता है तो लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्या पूछ लिया। सुनना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखना, सुनना ध्यान से। वो सवाल ऐसा देगा, लैंग्वेज ऐसी देगा ना कि आप घूम जाएंगे कि भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हो। फाइंड आउट द क्वेश्चन, सुनिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन of silver iron up to which the ppt of AgCl, स्पीड देख पा, राइटिंग और स्पीड देखिए, will not be formed सुलेख के साथ कार्यक्रम स्पीड में चला, देख लीजिए, ठीक है। विल नॉट बी फॉर्म, नॉट वर्ड पे अंडरलाइन देखिए। आंसर बताओ, ऑप्शन दूं? देने की जरूरत नहीं, हालांकि आपको समझ में आ गया 10⁻⁻9 मोलर। ऑप्शन दूंगा तब भी गलत करते हैं बहुत लोग।
ये सही जवाब। तो ये सवाल समझ में आया। ये सवाल तभी लगा सकते हैं बोलो जब जब आपको ये बात समझ में आएगी। क्लियर है मामला। चले नेक्स्ट। बताओ इसी तरीके से क्या दो सवाल और बन सकते थे? बताओ अगर दो सवाल मैं और बनाऊं जल्दी जल्दी तो क्या क्या बनेगा बोलो। सैचुरेशन पॉइंट, कोई देख के बता सकता है कि मैं कुछ ही महीनों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं? देखिए अब स्पीड देखिए। सैचुरेशन ऑफ एजीबीआर, कहने त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता, संतूर लगाते हो। ये लीजिए भाई, एजी पॉजिटिव बीआर नेगेटिव, तो खेल चाहे कैसा भी हो खेलेगा पुनी। बताइए कि एजीबीआर पे आ जाइए। एजीबीआर पे 10 टू द पावर कितना लगाओगे? -13। केएसपी की वैल्यू 10 टू द पावर -13। बताओ बीआर नेगेटिव की वैल्यू कितनी लगाएंगे? जल्दी से टाइप करो। 0.1 मोलर। क्या सिल्वर की रिक्वायरमेंट निकल आएगी भैया? बोलो सिल्वर कितना लगेगा? सैचुरेशन चाहिए तो सिल्वर बताओ कितना लगेगा? सिल्वर की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -12। अब मेरे को जल्दी से कुछ बातें बताना। बताओ मैंने अगर मान लो सिल्वर 10 टू द पावर -14 मिलाया तो पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा? -14, -13, -12, -11, -11। बोलो भाई -11 पे बनेगा नहीं बनेगा? -12 से ऊपर चलेगा तो यस। समझ में आई बात? बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसपे आपने ना बोला, हाँ नहीं ना बोला, बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसपे आपने ना बोला इस बार सिल्वर की 10 टू द पावर -12। तो क्या इस प्रकार का सवाल मैं अगर यहां पे चेंज करूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, देखिए यहां पे अगर मैं चेंज करके यहां पे एजीबीआर कर दूं, बताओ कल को अगर मैं चेंज करके यहां पे एजीबीआर कर दूं तो क्या आप सवाल लगा लेंगे? बोलो यहां पे एजीबीआर करते हैं, यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? बोलो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -12। तो ये एक सवाल नहीं है। बताओ ये एक सवाल या 3 सवाल लग चुके हैं यहां पे? देख पा रहे कभी कैसे खेल रहा, साइड में 3-4 निपटा देता हूं और आप हैं, आपकी कमबख्त नींद ही नहीं टूट रही है। तो बताइए ये वाला सवाल भी लग गया। आगे बढ़ो भाई, मार डाला। अगला लो, सैचुरेशन किसका? एजीआई का। बोलो क्या लिखें फटाफट? अब तो आदत पड़ गई ना, क्यूएसपी इज इक्वल टू केएसपी। खींचिए एजीआई, एजीआई एजी इंटू आई नेगेटिव, ये लो भाई, इज इक्वल टू केएसपी। केएसपी की वैल्यू पीछे देख लो, 10 टू द पावर -17। यहां लगा दो, आयोडाइड लगा दो, सिल्वर निकाल लो हर बार की तरह। एजी की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो मैं बार बार अभी लिख रहा हूं इतना कैलकुलेशन, ये अगर आपका दिमाग चलने लगा एक बार और इतनी आसान डेटा है तो आप बिना पेन चलाए भी लोग कर लेते हैं। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो इतना थोड़ी लिखता बैठ के। वो क्या करता है देखो, सीधे कहेगा भाई यही देख लेगा ना, क्या देखो एजीसीएल का कैसे निकालोगे? एजी इंटू सीएल, सीएल कितना है? 0.1, तो सीएल डिवाइड होगा उधर, 0.1 उधर जाके डिवाइड करो इसकी खोपड़ी के नीचे, नीचे 0.1 डिवाइड होगा तो ऊपर जाके 10 बन जाएगा, 10 टू द पावर -9। हेलो, इसमें डिवाइड करो 0.1 ये वाला बीआर तो 10 टू द पावर -12, इसमें डिवाइड करो 0.1 तो 10 गुना ऊपर आ जाएगा, 10 टू द पावर -16। तो बताइए क्या बिना पेन चलाए भी ये कैलकुलेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? लेकिन वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कितने सवाल लगा के आप आए हैं। समझ पा रहे? अब बताना -18 मिलाऊंगा तो पीपीटी बनेगा क्या? 10 टू द पावर -18, नो। 10 टू द पावर -17, नो। 10 टू द पावर -16, नो। -15, -15 पे यस। तो बताओ बड़ी से बड़ी जिसपे ना बोला, हाँ नहीं ना बोला, बड़ी से बड़ी जिसपे ना बोला, बड़ी से बड़ी जिसपे ना बोला -16, एक -15 लिख रहा है, -16 ना बोला, 15 पे तो हाँ हो गई भैया, तो -16 से ऊपर हाँ हो गई है। तो बड़ी से बड़ी अगर पूछेगा जिसपे ना बोला तो यहां पे जैसे ही एजीआई आएगा तो यहां पे हो जाएगा 10 टू द पावर -16। क्या 3 सवाल लग गए यहां पे बिलो? यहां पे तीनों सवाल आपको दिख रहे हैं। अब आप जब नोट्स बनाएंगे तो तीनों लिख लेना। समझ में आ रही बात? जब हम नोट्स बनाएंगे, मैं यहां पे टाइम नहीं लगा रहा हूं क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड है, तो आप वहां पे जब नोट्स लगाएंगे बनाएंगे तो वहां तीनों लिख लेना। लिख लोगे तीनों? चलो, तो 3 सवाल साइड में डन हो गए अपने। अब मेरे को एक बात बताओ,
इतने कितने लोगों को समझ में आ गई यहां तक की पूरी बात? डन। ये मेथड नंबर 2 चल रहा है भैया। अब मेरे को एक बात बताओ, मेथड नंबर 2 चल रहा है, तो जब आप इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर धीरे धीरे, हमें सवाल क्या पूछा था? फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका मेथड नंबर 1 मैंने आपको ये बता दिया, ये आसान था। मेथड नंबर 2 ये चल रहा है। मेथड नंबर 2 में इतने कैलकुलेशन करने से फायदा क्या हुआ? इस प्रकार के 3 सवाल लग गए। पहला फायदा तो ये हो गया साइड में, ठीक है। दूसरा फायदा सुनो, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सैचुरेशन पहले आएगा, फिर सुपर सैचुरेशन आएगा, फिर पीपीटी बनेगा। एक बात बताना, बताओ सिल्वर जब मैं मिलाऊंगा धीरे 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 धीरे, तो सिल्वर स्टार्टिंग में कितना होगा? 0। इस कंटेनर में सिल्वर कितना है? 0। और यहां पे बताना ये क्या कह रहा है कि अगर सिल्वर 10⁻⁹ से ऊपर हो जाए तो मैं पीपीटी बना दूंगा। ये कह रहा है कि अगर -12 से ऊपर जाए तो मैं पीपीटी बना दूंगा। ये कह रहा है -16 से ऊपर हो जाए तो कह रहा है मैं पीपीटी बना दूंगा। मेरे को एक बात बताना कि सिल्वर पहले 0 था, ठीक है, और 3 डेटा इन लोगों ने दिए हमें, -9, -12, -16। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो 3 डेटा है, -9, -12 और -16, 0 इनके नीचे आएगा या ऊपर आएगा? जैसे मान लो इनको अरेंज करो, सबसे छोटा कौन है इन तीनों में? बताओ सबसे छोटी डिमांड किसकी है? इन तीनों में सबसे छोटी डिमांड बताओ पहले। चलो, सबसे छोटी -16 है, उससे बड़ी -12 है, उससे बड़ी -9। 0 कहां है? 0 इन तीनों के नीचे है या फिर ऊपर है? देखिए ये घटते बढ़ते क्रम में सजाया मैंने। सबसे छोटा नीचे है। 0 कहां है, ऊपर या नीचे? 0 यहां आएगा या फिर यहां आएगा? चलो पोल करा देते हैं। ए वाले ऊपर, बी वाले नीचे। पोल। ए वाले ऊपर, बी वाले नीचे। मार डाला। अरे मैं रिलैक्स कर लेता हूं थोड़ा सा। लाइफ में देखिए, ऐसे झटके बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा सा जो है रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई साहब आप पागल हो सकते हैं। सुबह सुबह मान लीजिए कोमा में चले गए, पढ़ाने वाला कोमा में चला गया, ऐसी खबर आई, पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक की मौत। भाई लोगों ने ऐसा कंसेप्ट बता दिया कि शिक्षक मारा गया। लिए लीडर बोर्ड आ गया भैया, ओंकार सूरज मोहित। भैया शून्य अरे यार गजब जनता है। देखो एक होता है, देखो 10⁻⁻1। चलो ये सुनना, अच्छा 10⁻⁻1 बताओ, 10⁻⁻1 कहीं लिखा हो? अच्छा 0 कहां आएगा, इसके नीचे या ऊपर? चलो इसमें बता दो। हाँ, 10⁻⁻1 क्या होता है? 1/10। 1/10 क्या होता है? 0.1। तो 0.1 पॉजिटिव है निगेटिव है? 0.1 कैसा है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो 0 कहां आएगा? अरे भैया रे, मार डाला। अच्छा तुम लोगों ने मैथ्स छोड़ दिया, नहीं तो बहुत तड़पती। तुम लोगों ने अच्छा किया छोड़ दिया, नहीं तो भाग जाती तुम्हें छोड़ करके। कहने इससे पहले वो मुझे छोड़े, मैं उसने उसे छोड़ दिया। हाँ भाई जरा बताना, ये तीनों ऑर्डर समझ में आए? तो 0 कहां होगा? अब तो बता दो 0 कहां होगा? कहां है 0? नीचे है। ये सब पॉजिटिव लोग हैं भैया, ये सब पॉजिटिव लोग हैं। जैसे ये पॉजिटिव है वैसे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 0 नीचे आएगा। समझ में आ रही? कह रहे आज तो मतलब लाइन लगी है भैया, ये आज का तीसरा हो गया। कह रहे आज मैं अब नहीं बोलूंगा। अब देखिए जब आप सिल्वर मिलाना शुरू करेंगे तो सिल्वर स्टार्टिंग में कितना होगा? इस कंटेनर में सिल्वर कितना था? 0। स्टार्टिंग में इस कंटेनर में सिल्वर कितना था? 0। फिर आप धीरे धीरे जब मिलाएंगे तो बताइए सिल्वर बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा? बताओ सबसे पहले कहां पहुंचेगा? बढ़ते 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 -16 को क्रॉस करेगा। फिर बताइए और बढ़ाएंगे तो -12 को क्रॉस करेगा। फिर और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो -9 को क्रॉस करेगा। सबसे पहले बताओ सबसे छोटी डिमांड किसकी थी? सबसे छोटी डिमांड किसकी थी? क्या सबसे छोटी डिमांड -16 वाले की थी? वो कह रहा था हमें इससे ऊपर दे दो, हम पीपीटी बना देंगे। तो क्या सबसे एक नंबर पे इसी का पीपीटी बनेगा?
जिसकी डिमांड सबसे छोटी होती है उसकी सबसे पहले पूरी होती है। समझ पा रहे हैं? इसलिए डिमांड छोटी रखिए, डिमांडिंग मत बनिए। तो बताइए -16 वाले की डिमांड सबसे पहले पूरी होगी, तो बताइए क्या सबसे पहले इसकी डिमांड पूरी होगी? सबसे पहले इसकी डिमांड पूरी होगी, तो बोलो सबसे पहले क्या इसका पीपीटी बनेगा? एजीआई का 1 नंबर पे। तो बताइए 1 नंबर पे क्या एजीआई का पीपीटी बन रहा है? यस। फिर बताओ इसकी डिमांड उसके बाद पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो बताओ जब इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी तो इसका पीपीटी बन जाएगा। तो अगले नंबर पे 12 वाले का बनेगा, मतलब इसका पीपीटी बन जाएगा, मतलब एजीबीआर का बन जाएगा। और बताइए सबसे लास्ट में किसकी डिमांड पूरी होगी? जो छूट गया अभी तक। तो बताइए क्या ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन आ चुका है? क्या इस बार ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन थोड़ा देर से आया है? थोड़ा देर से आया लेकिन जीवन में बहुत सारी बातें लाया है। बताइए थोड़ा देर से आया लेकिन जीवन में बहुत सारी बातें लाई। क्या बातें लाया? क्या ये क्वेश्चन ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसी कंसेप्ट से सॉल्व होगा? अगर आपको ये सब नहीं पता होगा, ये कंसेप्ट नहीं पता होंगे, तो बताइए क्या इस प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। क्या इस पुराने वाले मेथड से वो प्रकार के सवाल सॉल्व हो जाएंगे कि कितना मैक्सिमम एजी मिला है जिससे कि ना बोली जाए, जिससे पीपीटी नहीं बनेगा इन तीनों का? वो सवाल सॉल्व करने के लिए आपको मेथड नंबर 2 चाहिए। फायदा समझ में आ गया 2 नंबर का? कितनों को समझ में आएगा 2 नंबर का अपना फायदा है, 1 नंबर का अपना फायदा है? 1 नंबर की लिमिटेशन है। कब लगेगा 1 नंबर बताओ? जब सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होंगे, डिसिमिलर में नहीं लगेगा। चलें और सुनिए इस मेथड का और क्या फायदा है। मेथड नंबर 2 का फायदा मैं आपको कुछ और जहरीले सवाल अगर दूं, हालांकि मैं देने से डर रहा हूं, लेकिन डरते डरते भी अगर दूं, which of the following PPT will be formed? हम्म ओंकार मोहित उत्तम। देखो अगर आपसे कहता है कि भाई मैंने इससे ऊपर मिलाया लेकिन इससे नीचे मिलाया, तो बताइए क्या इन दोनों के बीच में है? इससे तो इस पॉइंट से आप ऊपर निकल गए, -16 से ऊपर है देखो, लेकिन -12 से नीचे है। तो बताइए -16 से ऊपर है तो क्या इसका पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा? ये एजीआई का लेवल है,
ये एजीबीआर का है और ये एजीसीएल का है। इनको जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो पीपीटी बनना शुरू हो जाता है। तो बताइए क्या सिर्फ अभी ये क्रॉस हुआ है और ये लेवल क्रॉस हुआ है तो क्या सिर्फ इसका पीपीटी बन रहा होगा? अभी इससे तो नीचे ही है, इससे तो नीचे ही है, इसको क्रॉस किया तो सिर्फ एक का पीपीटी बनेगा, ओनली एजीआई। कितनों को बात समझ में आ गई? बोलो भैया, ठीक है। ठीक, दो सवाल और दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। ये समझ गए थे मतलब क्या है इसका? -16 से बड़ा है और -12 से छोटा है, तो -16 से बड़ा, -12 से छोटा, मतलब कोई एग्जाम्पल देना कैसा? -16 से बड़ा, -12 से छोटा, मतलब एग्जाम्पल देना कोई। 10⁻⁻15 ले सकते हैं? ठीक है, चलो आओ भैया अगले पे आओ। अब ये सब सवाल तभी लगेंगे जब आपने ये सब पढ़ रखा हो, सैचुरेशन वाली बातें ये सब पढ़ा होगा तभी वो सब, देखो ये 3 सवाल भी तभी लगेंगे। तो इसलिए ये मेथड नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। ये अगर नहीं आता होगा तो फॉर्म आ सकता है कभी भी आपका। एप्लीकेशन फॉर्म भैया अभी गिने जा रहे हैं कितने छापने हैं। नाम लिखवा दूं क्या? सेम ऑप्शन है। ओंकार मोहित उत्तम। देखो -12 से ऊपर लेकिन -9 से नीचे, तो -12 से ऊपर है मतलब इससे ऊपर निकल गया। तो जब इससे ऊपर निकल गया तो इससे भी तो ऊपर निकल गया, तो इन दोनों का पीपीटी बनेगा। लेकिन -9 से भी नीचे है तो अब इसका पीपीटी नहीं बनेगा, तो दो का पीपीटी बनेगा, एजीआई और एजीबीआर का। समझ में आ रही बात? अगला बता दो जल्दी से। अभी भी नहीं सही वाला होगा। ओंकार मोहित उत्तम जमे हुए हैं भैया। 10⁻⁹ से ऊपर चले जाएंगे तो मतलब तीनों से ऊपर चले जाएंगे, इससे ऊपर निकल गए, इससे ऊपर निकल गए तो तीनों से ऊपर निकल गए, जब तीनों से ऊपर निकल गए तो सबका पीपीटी बनेगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको तभी आप सवाल लगा पाएंगे। ये देखिए ये 3 सवाल आपको लगवा दिए मैंने, 1 2 3 ये, और उसके पहले ये 3, इसमें 6 सवाल, और एक ये सवाल, 7 सवाल। 7 सवाल लग चुके हैं क्या आपके सामने? देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 7 सवाल लग चुके हैं।
ये सवाल आप घर जाके लगाएंगे। ये सवाल आ चुका है कहां पे, देख लो, इसको घर जाके लगाना, लग जाएगा। बता देता हूं मैं कहां पे आया। और ये मैंने पीवाईक्यू, इसका सॉल्यूशन देखना हो ना, कहां देखोगे, पीवाईक्यू सीरीज में। जिसको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो मैं यहां पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहा बिल्कुल भैया, क्योंकि अपने में टाइम कम है। तो ये सवाल का सॉल्यूशन आप देख लेंगे क्या, हम लोग आगे बढ़े क्या। पीवाईक्यू सीरीज कितने लोग कर रहे हैं। ये आया हुआ है AIPMT 2011 में, ठीक है। पीवाईक्यू जे स्टार सीरीज में आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आयनिक की सीरीज में। 32 नंबर सवाल है, ढूंढ लेना फॉरवर्ड करके, ठीक है। एक सवाल ये आपको करके आना है, गृह कार्य होमवर्क। जिन्होंने किया हुआ है वो तो बढ़िया ही है, कितनों किया हुआ है जरा यस 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 लिख दो जल्दी से। पीवाईक्यू सीरीज देखते हैं। अच्छा, दूसरा एक और सवाल है, एक और सवाल है, वो है 43। चलो, लगाना नहीं आएगा तो हम बता देंगे। 43 में भी आप, ये AIPMT 2015 में आया हुआ। चलो ये लगा लेते हैं, लगाओ फटाफट इसको। चलो ये लगाओ अभी तुरंत, जिसका आंसर आता जाए पोल लिखते जाओ। चलो एक लगा लेते हैं, वो वाला आसान हो जाएगा। कुछ आप घर में भी किया करो, ऐसे बस आ जाते हो, करे मैंने पैसे दिए हैं। मैं सवाल क्यों लगाऊं, मैंने पैसे दिए। पोल लिखते जाओ जिसका आंसर आ रहा है। तो सवाल इसलिए लगाओ क्योंकि अगली बार ना देने पड़े, वही जो आपने दिए हैं। सबसे लास्ट में PPT किसका बनेगा, स्पेशल क्लास में होता है पीवाईक्यू सीरीज, जो कि आप करते नहीं है। स्पेशल क्लास आपको सारी नहीं करनी होती, बस आपको क्या करना, पीवाईक्यू सीरीज तो कर लो कम से कम जिंदगी में। पीवाईक्यू सीरीज इसलिए कर लो क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, तो उतना तो कर ही सकते हो। ऐसा भी क्या बिजी हो। ओंकार मोहित अंबिका, चलो देखो, अब देखिए इसमें, देखिए ध्यान से सवाल समझिए। AGCL, AGBR, AGI और AG2CR4 चार लोग हैं। मैं सवाल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं 43 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 43 यहां आ जाओ। करेक्ट कंटेनर, उसके अंदर चार लोग हैं पहले से। सवाल पूरा पढ़ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट, सबसे आखिरी में किसका PPT बनेगा अगर मैं इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट मिलाऊं। किसके अंदर, कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ NaCl, NaBr, NaI, Na2CR4, मतलब इक्वल मोल पड़े हुए थे किसके, इन चारों के, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट मिलाया। तो बताना है PPT लास्ट में किसका बनेगा, ठीक है। तो बताइए जो कंटेनर आप लेके बैठे हुए हैं उसमें पहले से कौन कौन है, बताओ। पहले से चार लोग हैं, कौन कौन, NaCl, NaBr, NaI, Na2CR4। इसका मतलब ये क्या दे रहा है, क्लोराइड। ये क्या दे के बैठा होगा, मेन आयन पे फोकस करो, ब्रोमाइड। ये कौन दे रहा होगा, ये NaI क्या दे रहा होगा, आयोडाइड। और ये क्या दे रहा होगा, Na2CR4, ये CrO4-2। चार आयन आपके पास है, ये बोलना चाह रहा है वो। तो कंटेनर में आपके पास चार आयन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्रोमेट। ये कहानी है, सवाल को घुमा के पेश किया गया है और इन सबके बराबर मोल है। बाहर से क्या मिला है, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आपको दो आयन देगा। कौन कौन से, सिल्वर और नाइट्रेट। सवाल है कि जो सिल्वर आएगा उसके बाद चार चॉइस है, तो इनमें से किसका PPT सबसे लास्ट में बनाएगा। चार चॉइस में आपको चारों का KSP दिया हुआ है। हाँ भाई, चारों का KSP लिख लो। AGCL का देखो ऐसे दिया है, 1 2 3 4। AGCL का ये है सेकंड वाला, 1.8 10⁻⁻10।
AGPR का दिया है ये वाला थर्ड वाला 5 10⁻13। AGI का ये वाला है 8.10⁻17। और Ag/CrO4 का पहला वाला 1.1 10⁻12। अब बताना जरा, अब इस सवाल में देखिए ये तीनों में आपको बताना किस चारों में किसका पीपीटी लास्ट बनेगा। अब इसमें दिक्कत क्या हुई थी सवाल में, ये सवाल आ चुका है, आया हुआ सवाल है 2015। तो देखिए इस प्रकार का सवाल जब आया तो लोग क्या भावुक हो गए थे, उन्होंने वो पढ़ रखा था कि भाई सेम टाइप के होते हैं तो केएसपी वाला कंसेप्ट लग जाता है। अब यहां सेम टाइप के है ही नहीं, देखो ये तीनों सेम टाइप है, ए बी टाइप, लेकिन ये वाला A to B टाइप, तो चारों सेम टाइप है नहीं, इसलिए सवाल फंस गया था। तो लोगों ने फिर वो दिमाग लगाना शुरू किया, जैसे भी आपने सबके लिए सिल्वर निकाला था। हाँ भाई, एक तरीका क्या हो सकता है, सबके लिए सिल्वर निकालो, 4 बार चारों के लिए लिखो। जैसे यहाँ पे 3 बार लिखा था, देखो देखो यहाँ पे जो सवाल आपके सामने आया था कितनी बार लिखा था आपने पिछले वाले सवाल में, 3 बार। तो यहाँ पे कितनी बार लिखना पड़ेगा इस तरीके से, 4 बार। और जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप सवाल लगाना शुरू करें, तो यहाँ लिखा था 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ 4 बार लिखना पड़ेगा। फिर चारों में जिसकी सिल्वर की डिमांड सबसे छोटी होगी, सवाल का कंसेप्ट समझो जरा, जिसकी सिल्वर की डिमांड सबसे छोटी होगी उसका पीपीटी सबसे पहले बनेगा, और जिसकी सबसे बड़ी डिमांड होगी उसका लास्ट में बनेगा। हमें बताना है लास्ट में किसका बनेगा, जिसकी डिमांड सबसे बड़ी है वो आंसर है। समझ में आ रही बात, क्या पूछा है, पूछा लास्ट में किसका बनेगा, तो क्या टिक करेंगे, जिसकी डिमांड सबसे बड़ी है। सवाल समझ में आया क्या है, ठीक है। या तो ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, फिर या तो आप केएसपी के फॉर्मूले लिखेंगे, तीनों के फॉर्मूले लिखेंगे, एक में एस स्क्वायर, एक में एस स्क्वायर, फिर एक में एस स्क्वायर, एक में 4s क्यूब, फिर सॉल्बिलिटी निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा, ना भैया, क्यों नहीं लगेगा। 4 बार आप सोचो कि केएसपी लिखो, इसका एस स्क्वायर, फिर अंडर रूट लो यहाँ तीनों में, फिर यहाँ 4s क्यूब लिखो, फिर सॉल्व करो, उसमें भी टाइम और कम टाइम चाहिए। तो देखिए सुनिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, बताइए 4 एक जैसे नहीं तो 3 तो एक जैसे हैं। देखिए घटना स्तर पर जो दिमाग चलता है वो कुछ ही लोग होते हैं, चंद लोग जिनका दिमाग अच्छा चलता है। देखिए 3 लोग तो हैं यहाँ पे एक जैसे, 4 नहीं तो 3 तो हैं। तो मेरे को सबसे धीमा पहचानना है, बताना मेरे को सबसे धीमा पहचानना है। तो सबसे धीमा कौन है, तो मैं क्या करूं, पहले 3 का कंपटीशन करवा दूं। ये तीनों तो एक जैसे ना, इन 3 का कंपटीशन करा दूं, इन तीनों में जो सबसे धीमा है उसका इस चौथे वाले से करा दूंगा। इन तीनों में सबसे धीमा कौन है बताओ, इन तीनों में केएसपी सबसे बड़ा किसका केएसपी, भाई केएसपी बड़ा, सॉल्बिलिटी ज्यादा, पीपीटी कम, तो केएसपी इसका सबसे बड़ा। देखो इन तीनों में क्या इसका केएसपी सबसे बड़ा है, इसी की सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी और इसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, इसका पीपीटी सबसे धीमा मिलेगा। तो ये सबसे धीमा आदमी है, तो ये अपने काम का आदमी हो गया, और ये अपने काम का आदमी होगा, तो क्या इन दोनों को हटा दें यहां से, बोलो भैया, क्या बात समझ में आई, कितनों समझ में आ गई, तोड़िए फटाफट जरा। क्या सोचा मैंने, 3 तो एक जैसे है ना, तो पहला दूसरा तीसरा में सबसे धीमा ढूंढ लूं। सबसे धीमा कौन है, जिसका केएसपी सबसे ज्यादा, उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा, उसका पीपीटी कम, सेम टाइप वालों में। तो केएसपी इसका देखो सबसे ज्यादा तीनों में, तो पहले वाले का केएसपी सबसे ज्यादा, तो इसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसका पीपीटी सबसे लास्ट, तो बाकी 2 हटा दो, हमें सबसे धीमा पकड़ना था। तो बताइए क्या सवाल में से 2 हटा दी जाए, सवाल हल्का हो गया क्या, बोलो हल्का लगता है क्या। जो समझदार व्यक्ति होता है, अगर आप मेरे को सवाल ये देंगे तो भाई साहब मैं उसने 4 दिए थे, मेरे लिए तो 2 ही थे। अब यही फर्क होता है, देखिए उसने मेरे को 4 दिए थे, मैंने कहा मेरे लिए तो 2 ही है। मेरे को 2 दिखते हैं, लोगों को 4 दिखते हैं, जिसको 4 दिखते हैं वो अगली बार फॉर्म भरता है, और जिसको 2 दिखते हैं कह कम क्यों दिखते हैं, आंख खराब है क्या, दिमाग तेज है, आंख नहीं खराब है, दिमाग तेज है। समझ पा रहे, उसने 4 दिए थे, मैंने 2 बना दिया। अब बताइए सवाल आसान हो गया क्या। अब मेरे सामने अगर 2 सवाल है तो मैं यहां से इनको भी हटा दूंगा, तुम लोग भी निकल लो भाई लोग, तुम लोग भी निकल लो, तुम्हारा भी हो गया। अब 2 ही खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी क्या जल्दी जल्दी खेल लूंगा। बताइए इसमें क्या लिखूंगा, क्यूएसपी को केएसपी के बराबर लिखूंगा, सिल्वर की डिमांड निकाल लूंगा। बोलो क्या लिखूं, क्यूएसपी एजी प्लस इंटू क्लोराइड, ये क्यूएसपी है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं देखो। और देखो 1.8 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां 1.1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बताओ इसको भी हटा दूंगा। वो कहता है क्या तुम्हें केवल पावर नजर आती है, वो मेरे को इंटू में देता है, मेरे को पावर नजर आती है। कहता है कम दिखता है क्या, कहेंगे नहीं दिमाग तेज है समझ पा रहे, कम नहीं दिखता है, दिमाग तेज है।
और मेरे को क्वेश्चन में डेटा देता है, मेरे को पावर नजर आती है। बताइए नीचे क्या लिखूंगा? नीचे जब यहां पे इसको तोड़ेंगे क्या 2Ag और एक क्रोमेट बनेगा? बोलो भाई, 2Ag और एक क्रोमेट बनेगा। चेक करो, क्या रिएक्शन लिखने की जरूरत है? क्या सीधे लिख दो? क्या Ag प्लस की खोपड़ी पे क्या आने वाला है? टाइप करना जरा, बोलो Ag प्लस की खोपड़ी पे क्या आने वाला है? 2Ag बनेगा। क्रोमेट कितना आ रहा है QSP में? क्रोमेट आएंगी खोपड़ी पे कितना आने वाला है? 1। बताइए इसको, इसके 10⁻⁻12 के बराबर कर दूं, थोड़ा कोई बुरा मान जाए बीच में तो उससे कहना भाई साहब अप्रॉक्स लगा लूं क्या? कोई बुरा मान जाए तो उससे कहना अप्रॉक्स लगा लिया। लो, तुम बुरा मत मानो प्लीज। बताइए उसने क्लोराइड और क्रोमेट दोनों बराबर दिए थे क्या? क्या उसने क्लोराइड और क्रोमेट दोनों इक्वल इक्वल दिए थे? सेम बताती है वैल्यू दोनों की। तो बताइए अगर सेम वैल्यू दोनों की रखनी है तो दोनों को 1 1 डाल सकता हूं क्या? कंपैरिजन ही तो करना है, डिमांड समझनी है तो क्या दोनों को 1 1 डाल दो क्या? उसने मेरे को क्लोराइड दिया, उसने मेरे को क्रोमेट दिया, मैंने कहा दोनों 1 1 है, मैंने कहा दोनों हटा दूंगा। वो कहता है दो दो आयन थे, मैं कहता मेरे को एक ही दिखता है। वो कहता है दो दो आयन थे, मेरे को एक ही दिखता है। कह रहा नजर कमजोर है, मैंने कहा दिमाग तेज है। बताइए सिल्वर की डिमांड यहां 10⁻−10 के आसपास है, यहां से निकालूंगा सिल्वर की डिमांड, यहां से स्क्वायर हटा दूंगा, यहां से भाई साहब स्क्वायर हटा दूंगा तो यहां पे -6 आ जाएगा। वो कहता है लिखते बहुत कम हो, हाथ कमजोर है क्या? मैं कहूंगा दिमाग तेज है। तो बताइए यहां पे सिल्वर की डिमांड कितनी है? 10⁻−10, यहां पे 10⁻6। ज्यादा डिमांडिंग कौन है? बोलो भैया ज्यादा डिमांडिंग कौन है? क्या ज्यादा डिमांडिंग है? इसका पीपीटी लास्ट में बनेगा, यही अपना जवाब है। सबसे पैदल ये है। मौज आगे तो कीबोर्ड टूटना चाहिए, इतने टुकड़े करिए उसके कि दूर तक झंझनाहट पहुंचनी चाहिए कि मार्केट में कोई आया है और जीने नहीं देगा। जब तक मैं चाहूंगा तब तक नहीं जीने दूंगा। समझ पा रहे? थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। चलो काम पे लगे। ये AIPMT का सवाल था भैया, समझ पा रहे हैं? ये AIPMT का सवाल था। मतलब मैं घर से नहीं लाया था, ना ऑप्शन मेरे थे, ना सवाल का डेटा मेरा था। मेरा सिर्फ खेल था। डेटा आप लाइए, सवाल भी आप लाइए, खेलूंगा मैं। आई जस्ट प्ले विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन को लगाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन के साथ खेलना बड़ी बात है। तो जिस दिन आप खेलना सीख जाएंगे उस दिन आपको मौज आना शुरू हो जाएगी। सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं, जादू की तरह लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए अगला वाला जादू दिखाओ ना, तब आती है मजा। नहीं तो जिंदगी तो सबकी ही कट रही है। चलिए भाई, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी चल रहा था। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी में क्या पहला डन, दूसरा डन और तीसरा बहुत अच्छे से डन? बोलो भाई तीसरा क्या बहुत अच्छे से डन? सिलेक्टिव पीपीटी का सवाल भी आपने लगा लिया, डन है। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव, जो अब पढ़ा है। जो पहले पढ़ा था वो नहीं था सिलेक्टिव, वो तो पीपीटी था। पहले पीपीटी सीखा, अब सिलेक्टिव सीखा है। अब बताइए क्या बचा है? ग्रुप पीपीटी, सामूहिक अवक्षेपण हिंदी माध्यम। देखिए पहले आप पढ़ते थे चयनात्मक, आप चूजी हो गए थे। अब आप सामूहिक पढ़ने जा रहे हैं, तो फर्क समझिए। हम्म 11 के बाद 12 नंबर। मेरे को एक बात बताना, 12 नंबर जो है, 12 नंबर स्लाइड में जो आप ये पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? ग्रुप पीपीटी। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो इसको आप इनऑर्गेनिक में कंप्लीट कर लें तो मैं आगे बढ़ जाऊं बफर सॉल्यूशन की तरफ। है ना? तो आपको पढ़ना भी सब कुछ है। एक कह रहे हैं अभी ये बहुत देर लग रही है आयनिक में,
तो बहुत देर लग रही, तो मैं छोड़ देता हूँ इसको छोड़ देता हूँ, आयनिक में इनऑर्गेनिक में पढ़ लेना, जल्दी हो जाता है। मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत थोड़ी, मैं तो फटाफट खत्म कर दूं। लो इसको यहां लिख दूंगा, ये इनऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे, बस इतना ही तो लिखना है, इनऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे, खत्म हो गया। अगले बार जो आप बफर पढ़ लेते हैं, फिर एसिड बेस थ्योरी इनऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे, वो भी खत्म हो गया। लो आज ही सॉल्यूशन शुरू कर देता हूँ। लो आओ सॉल्यूशन शुरू करें, आओ चलो चलो भाई सॉल्यूशन शुरू करें। आओ भाई सॉल्यूशन, चलो खत्म हो गई आयनिक, चलो सॉल्यूशन का शुरू कर, आयनिक खत्म हो गई। चलिए सॉल्यूशन शुरू कर ले भाई। चलिए क्लास नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 सॉल्यूशन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो आप फालतू के कमेंट मत लिखिए यहां पे। मतलब आपको अगर ये अकल नहीं है कि कोई व्यक्ति यहां ढंग से पढ़ा रहा है ना, तमीज से आपको ये चीजें करवा रहा है, तो या तो अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रखिए। समझ रहे हैं, अपना मुंह तो बंद करिए, और नहीं तो निकल लीजिए यहां से। इससे बेहतर होगा आप यहां से निकल लें, बहुत पतली गाड़ी पकड़ के तुरंत निकल लें, है ना। नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं शुरू कर दूंगा, मैं अब यहीं खत्म कर दूंगा, और मैं कह दूंगा भाई साहब बफर पर आधे घंटे में आपको बफर पढ़ा दूंगा, 4 फॉर्मूले लिखवा दूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा आगे पीछे, 2 सवाल लगवाऊंगा और कह दूंगा सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1। और आप यकीन मानिए मैं सॉल्यूशन इससे भी तेज खत्म कर दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कहां गया, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप देखिए तमीज से पढ़ने आए तो तमीज से पढ़िए, यहां ज्ञान मत बांटिए कि मेरे को जो है मतलब इतनी देर लग गई उतनी। अब आयनिक बड़ा चैप्टर है, जनता को मतलब तुम तो सीख ले रहे हो, तुम्हें जो पढ़ा रहे होंगे ना गलियों में वो आज तक नहीं सीख पाए, है ना, वो आज तक नहीं सीख पाए, आज भी घूम रहे हैं गली में कि कोई जिंदगी में आयनिक सिखा दे, ठीक है। तो या तो यहां बेवकूफी भरे कमेंट मत करिए, है ना, नहीं तो भाई साहब मैं कोर्स तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, क्रैश कोर्स बना दूंगा आपका, और आप क्रैश हो जाएंगे अगली बार। इसीलिए ब्लॉक किए जाते हैं ऐसे लोग। अब देखिए यही लोग कहते हैं कि टीचर ब्लॉक क्यों कर देता है मेरे को। ये भी आते हैं टीचर ब्लॉक क्यों कर देता है मेरे को, वो बहुत ऐसे हैं वो ब्लॉक कर दे। अभी तुम ऐसी बातें करोगे तुम्हें पूरी दुनिया ब्लॉक कर देगी। टीचर क्या है, तुम्हें घर में ब्लॉक कर, ऐसे लोग घर में ब्लॉक कर दिए जाते हैं। टीचर तो छोड़ो, ये घर में ब्लॉक किए जाते हैं। तो यहां पढ़ने आए तो चुपचाप पढ़िए, मतलब फालतू की बातें मत करिए। ग्रुप प्रेसिपिटेशन एप्लीकेशन नंबर 4। अब ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है थोड़ा सा, तो इसको डिटेल में इनऑर्गेनिक में पूरा एक चैप्टर पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। इसमें 2 प्रकार के रेडिकल होते हैं, एक बेसिक रेडिकल एक एसिडिक रेडिकल, है ना। तो अगर आप सवाल देखेंगे ना इनऑर्गेनिक के, एक एक साल में 20-20 नंबर के सवाल आए हैं, 20-20 नंबर के सवाल, मतलब केवल इनऑर्गेनिक, केवल आयनिक से, केवल आयनिक से। तो मतलब अगर आप ऐसे चैप्टर को समय नहीं दे पा रहे जिससे 20 नंबर का सवाल आ सकता है एक साल में, ये पोटेंशियल इस चैप्टर का, तो मतलब आप फिर तो मतलब पैदल है ना यार। समझ रहे हैं, उसमें ज्ञान और बैठना है। सॉल्यूशन कब स्टार्ट होगा, है ना, मुंह टेढ़ा करके बैठ गए। भाई जब होगा पढ़ लेना, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो। देखिए बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल, रेडिकल 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए बेसिक रेडिकल वो होता है द पार्ट विच कम्स फ्रॉम बेस, और एसिडिक रेडिकल वो होता है द पार्ट विच कम्स फ्रॉम एसिड। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है तो आप कहेंगे वो हिस्सा जो एसिड से आता है उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल,
और वो हिस्सा जो बेस से आता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। तो जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो सॉल्ट के दो हिस्से होते हैं, एक रेडिकल हो जाता है बेसिक और एक रेडिकल हो जाता है एसिडिक। ठीक है, तो इसमें अगर आप चर्चा करना शुरू करें तो बेसिक रेडिकल कौन होगा बताना, जो बेस से आ रहा है। जैसे आपने NH4Cl लिया एक सॉल्ट, तो उसमें जो अमोनियम आयन है ना, जो अमोनियम आयन है NH4OH से आया, तो वो क्या है, वो बेसिक रेडिकल है। जो Ag+ है वो बेसिक रेडिकल है ना। तो ये सब बेसिक रेडिकल है। एसिडिक रेडिकल में आप किसकी बात करेंगे, जैसे जो एसिड से आ रहा है, तो कोई सॉल्ट आपने लिया CH3COONA, तो उसमें Na+ कहां से आया, वो तो आया बेस से। और एसिटेट आयन कहां से आया, वो आया एसिड से, एसिटिक एसिड से, है ना। क्लोराइड आयन कहां से आया, HCl से, तो वो एसिडिक रेडिकल है। तो एसिडिक रेडिकल का मतलब जो एसिड से आता है, और बेसिक रेडिकल का मतलब जो बेस से आता है। अच्छा, कई लोग उसका गलत मतलब क्या समझ लेते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि बेसिक रेडिकल वो होता है जिसका नेचर बेसिक है। ध्यान दीजिए, इनका नेचर बेसिक नहीं है, इसलिए इनको नहीं बेसिक बोल रहे हैं। ये बेस से आ रहे हैं इसलिए इनको बेसिक बोल रहे हैं। ये जो दो व्यक्ति यहां पे दिए गए हैं, ये जो दो व्यक्ति यहां पे आपको दिए गए हैं, इनको एसिडिक रेडिकल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनका नेचर एसिडिक है, बल्कि अगर हम इनका नेचर चेक करेंगे तो एसिटेट का नेचर चेक करेंगे, इसको पानी में फेंक के देखो, तो ये तो OH दे रहा है ना, ये तो OH दे रहा है ना भाई, तो ये तो OH दे रहा है, तो ये तो बेसिक नेचर का आदमी है। लेकिन एसिडिक रेडिकल क्यों बोला, क्योंकि ये एसिड से आता है। ठीक है, 13 नंबर पे आई। अब सॉल्ट एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में इन दोनों की टेस्टिंग पढ़ी जाती है, लैब के अंदर इसकी और इसकी टेस्टिंग करी जाती है। और इन दोनों की टेस्टिंग के तरीके होते हैं, इसमें से जो एसिडिक रेडिकल है उसमें हीटिंग इफेक्ट लगता है। इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को हीट करते हैं, उसमें से स्मेल निकलती है, और वो जो स्मेल आती है उसकी स्मेल देख करके बताते हैं कि कौन सा एसिडिक रेडिकल है। अगर पंजेंट स्मेल आएगी तो उसमें पंजेंट स्मेल आएगी तो कोई और रेडिकल है, अगर रोटेनिक स्मेल आएगी तो कोई और रेडिकल है। अलग अलग स्मेल होती है, जैसे रोटेनिक स्मेल जो होती है वो सल्फाइड की होती है। तो ये सब आपको इनऑर्गेनिक का पार्ट है, वहां पे बताया जाएगा कि हीटिंग इफेक्ट से कौन सी स्मेल आ रही है, कौन सा एनायन हो सकता है, कौन सा एसिडिक रेडिकल हो सकता है। ये सब प्योरली इनऑर्गेनिक का काम है। तो इसको फिजिकल में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फिजिकल में बेसिक रेडिकल की टेस्टिंग में कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं फिजिकल के। कौन से, कि इसमें PPT के कंसेप्ट यूज होते हैं। ध्यान दीजिए, एसिडिक रेडिकल को हम लोग यहां नहीं पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट का कंसेप्ट यूज होता है, और हीटिंग वाला कंसेप्ट सब इनऑर्गेनिक वालों के पास है ना। हीटिंग वाला कंसेप्ट सब इनऑर्गेनिक वालों के पास है। तो ये इनऑर्गेनिक वाली पार्टी जाने, क्योंकि वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा, वहां पे आप देखिए इसकी स्मेल वगैरह निकालेंगे, वहां से बातचीत होगी, तो वहां से इसकी टेस्टिंग पढ़ी जाती है। तो ये हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे डिस्कस करने बैठे हैं सिर्फ बेसिक रेडिकल, क्योंकि बेसिक रेडिकल में PPT बनते हैं, और जहां PPT बनते हैं वहां पे QSP और KSP का कंसेप्ट आ जाएगा, और जहां इन दोनों का कंसेप्ट आ जाएगा वहां पे आयनिक का दखल होगा, और जहां आयनिक का दखल होगा वहां फिजिकल का दखल होगा, और जहां फिजिकल का दखल होगा वहां मेरा दखल होगा। 13 नंबर पे आ जाइए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक रेडिकल्स की लिस्ट बना रहा हूं, वो आपको समझने होंगे। तो यहां जगह थोड़ी कम रहेगी, इसलिए सबको हटा दे रहे हैं। ठीक है, सीधे लिख रहे हैं, लिस्ट लिख रहे हैं सीधे। तो यहां पे जो लिस्ट में लिख रहा हूं, आप समझ गए किसकी लिस्ट है, बेसिक रेडिकल की लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ग्रुप नंबर आएंगे, यहां पे बेसिक रेडिकल्स के नाम होंगे, यहां पे ग्रुप रीजेंट होंगे। ठीक है, और यहां पे PPT बनेगा। ग्रुप नंबर 0, 1, सेकेंड, सेकेंड के अंदर होगा सेकेंड A और सेकेंड B, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप हो गए ये देखिए, तो 6 को मिलाने तो 7 ग्रुप है टोटल, 0 को मिलाने का, और ये 6 तो 7 ग्रुप है टोटल। अब देखिए इसके अंदर ग्रुप, पहले मैंने लिस्ट बना देता हूं,
फिर समझना शुरू करते हैं क्या चल रहा है। लिस्ट पहले बनाना दिमाग में रखना जरूरी है। पहले वाले में आता है अमोनियम आयन, दूसरे में आता है एजी, मर्क्यूरस, बनाते जाओ भाई साथ साथ। जो लोग नोट कर रहे हो वो लोग साथ साथ बनाते जाए। इन सब पे सवाल मिल जाएंगे आपको, पुराने सालों में भी सवाल आए हुए हैं। और ये ज्यादा जनता पढ़ाती नहीं है, ना इनऑर्गेनिक में और ना फिजिकल में। फिजिकल वाले ये कह के निकल लेते हैं कि इनऑर्गेनिक वाले पढ़ा देंगे, और इनऑर्गेनिक वाले ये कह के निकल लेते हैं कि फिजिकल वाले ने तो पढ़ाई दिया होगा। और कुछ तथाकथित जो बुद्धिजीवी भी आए थे वो ये कह के फॉर्म भर देते हैं अगले साल का कि दोनों ने लास्ट में नहीं पढ़ाया। समझ रहे? ये तथाकथित बुद्धिजीवी आए थे भी बीच में, ये अगले साल का फॉर्म ये कह के भर देते हैं कि लास्ट में तो दोनों ने ही नहीं पढ़ाया। तो भैया जिसको बीच में लग जाए ना कि बहुत ज्ञानी हो गया है, वो किसी को भी लग जाए अगर बीच में, मान लीजिए पढ़ते 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 अचानक से आपको लग गया कि आप बहुत ज्ञानी हो गए, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, तो तुरंत एक काम करिएगा, है ना, तुरंत एक काम करिएगा, क्लास को छोड़िएगा और निकल लीजिएगा पीछे के रास्ते से तुरंत। अगर आपका ज्ञान हद से बढ़ जाए, बर्दाश्त नहीं हो रहा हो आपसे, तुरंत निकल लीजिए। ठीक है? मुझे मूर्ख लोग बिल्कुल भी यहां नहीं चाहिए। समझ रहे? अगर आप पढ़ना चाहते हैं ढंग से तभी यहां आइए। अगर आपको चूरन खाना हो ना तो बहुत सारी दुकानें हैं, निकल लीजिए तुरंत पीछे के रास्ते से। ठीक है? लाइन लगी हुई ना उसकी तो। और कसम से मैं आपको मतलब विदा करके आऊं, अगर आप मेरे को बता दें कि मैं हूं, मैं विदा करके आऊं, मतलब मुझे बिल्कुल भी मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद यहां पे हीटिंग इफेक्ट लगाते हैं। ये इसकी टेस्टिंग का तरीका है। अभी क्या करके मैं सारी बातें लिख दे रहा हूं। ठीक है? ऐसे लोग ब्लॉक किए जाते हैं, और जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया ना, समझ लीजिए वो भाई साहब निरा मूर्ख व्यक्ति है। मतलब फिर अगर मैंने किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप समझ जाना आप बहुत बड़े मूर्ख हो। मतलब एक एब्सोल्यूट मूर्खता है आपके अंदर। एक होती रिलेटिव मूर्खता, है ना, एक होती एब्सोल्यूट मूर्खता। तो आप एब्सोल्यूट मूर्ख साबित हो जाएंगे तुरंत। देखिए दो प्रकार के पढ़ाने वाले होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं कि इतना मैं पढ़ा देता हूं, फिर तुम एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, फिर उसके बाद क्या करना, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना पूरी, उसको भी पढ़ना, उसके बाद क्या करना, एक किताब भी तुम पढ़ लेना, तब तुम्हारा पक्का हो जाएगा। मैं कहता हूं आप सिर्फ मुझे पढ़ें, सिर्फ, उसके बाद आप कुछ मत करें, सारी किताबें जला दें, बराबर, उनको संदूक में बंद कर दें, और सिर्फ मुझे फॉलो करें। सवाल भी मैं, जवाब भी मैं, बस मुझे फॉलो करें, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना। तो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
थोड़ा दम लगानी पड़ेगी, लेकिन एक बार क्योंकि दम इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ कवर कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ रहे इधर उधर, छोटी छोटी बातें सब कवर कर रहे हैं, उसमें थोड़ी दम लगानी पड़ती है। लेकिन एक बार आप लगा लेंगे तो दोबारा कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो टाइम बच जाएगा। टाइम चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ। फिर भाई सेल्फ स्टडी करो बैठ के। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए और कुछ नहीं पढ़ना आपको। और एक भी सवाल आपका गलत हो जाना कहीं पे तो इस्तीफा दे दूंगा। अब देखिए ये है, ये सब बेसिक रेडिकल की लिस्ट है, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले ये पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, दोनों जगह काम आएगा। मतलब ये इनऑर्गेनिक का भी पार्ट कवर हो रहा है और फिजिकल का भी पार्ट कवर हो रहा है, दोनों जगह काम आता है। तो इसमें देखिए पहले जीरो ग्रुप में कौन है, अमोनियम है, फिर कौन है एजी प्लस, ये मर्क्यूरस है, ये पीवी प्लस 2 है, फिर सेकंड ए ग्रुप है, सेकंड बी ग्रुप है। और इस तरीके से इसमें एचजीपीवी बीआईसीयू सीडी और इसमें ये 4, फिर एफईएलसीआर, फिर जेडएनएमएनएनआईसीयू, फिर ये। इसमें होता क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट के क्या सवाल आएंगे उस पर चर्चा करिए। तो अगर कंसेप्ट की बात की जाए, 13 नंबर स्लाइड। अब देखिए इसको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि भैया ये सब मैं प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने फोटो ला के रख देता है ना। एक तरीका ये भी हो सकता है, इसके प्रिंटेड फॉर्म लाऊं और फोटो रख दूं, ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ा दूं, है ना। इसे भी कई लोग चूरन बेचते हैं, बट इट्स नॉट माई स्टाइल। ठीक है, अब सुनिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये क्या कहता है, कि जब आप इसमें नीचे की तरफ जाएंगे ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहां पे, पीरियोडिक टेबल में नहीं भैया, यहां पे इन द टेबल। कौन से टेबल, ये वाले, ठीक है। तो अगर आप इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, केएसपी वैल्यू इंक्रीजेस। पहला सवाल इसी पे आता है। जब आप नीचे की दिशा में जाएंगे तो केएसपी की वैल्यू बढ़ती है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले टेस्टिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग करने का तरीका समझिए। टेस्टिंग करने का तरीका समझिए। पहले जब आप लैब जाएंगे तो लैब में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक सॉल्ट दिया जाता है। सॉल्ट में एक बेसिक रेडिकल होता है और एक एसिडिक रेडिकल होता है, फिर दोनों की टेस्टिंग करी जाती है। तो टेस्टिंग करने में सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्ट को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें क्या करेंगे, अगर आपको जीरो ग्रुप की टेस्टिंग करनी, काम की बात है, बस सुनिए इसमें। देखिए अगर आपको जीरो ग्रुप की टेस्टिंग करनी, पहले यहां से शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कर देंगे, थोड़ा सा उसके अंदर सॉल्ट लेंगे, जो आपको एक पुड़िया में सॉल्ट मिलता है, आप लैब कभी गए हो तो हल्का सा सॉल्ट आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें थोड़ा सा बेस मिलाया। जब बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें OH आ जाएगा, OH नेगेटिव। और अगर उसमें अमोनियम हुआ, किसमें, सॉल्ट में, सॉल्ट में अगर अमोनियम हुआ, OH आपने सप्लाई कर दिया, दोनों मिलकर NH4OH बन जाएंगे। हीट करेंगे, उसमें से अमोनिकल स्मेल निकलेगी। तो अगर उसमें से अमोनिकल स्मेल निकल रही है तो इसका मतलब वो कौन सा हो सकता है, अमोनियम आयन की प्रेजेंस, अमोनियम आयन की प्रेजेंस हो सकती है किसके अंदर, सॉल्ट के अंदर। फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आप कहेंगे जीरो ग्रुप एब्सेंट है और आप आगे बढ़ जाएंगे। कहां पे जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप पे। फर्स्ट ग्रुप में ये 3 रेडिकल है, इसमें ग्रुप रीजेंट कौन है, डाइल्यूट HCl। तो क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे, उसमें थोड़ा सा क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट HCl। ग्रुप रीजेंट का मतलब क्या होता है, टेस्टिंग के लिए जिसे सबसे पहले मिलाया जाए वो ग्रुप रीजेंट होता है। देखिए कॉलम देखिए, ये ग्रुप नंबर है, ये बेसिक रेडिकल की लिस्ट है, ये वो रीजेंट है जो आप मिलाएंगे टेस्टिंग करने के लिए, और ये पीपीटी है। तो आप क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। अगर क्लोराइड का पीपीटी मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला, कोई भी पीपीटी ही नहीं आया, तो आप बोल देंगे फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है, आप सेकंड पे बढ़ जाएंगे, ये बोलते हुए कि पहला वाला एब्सेंट है। फिर सेकंड की टेस्टिंग करेंगे।
सेकंड की टेस्टिंग में क्या किया जाता है, डाइल्यूट HCl पहले से मिला हुआ था सॉल्ट के अंदर, भाई सॉल्ट था, डाइल्यूट HCl तो आप पहले से मिला के बैठे हो क्योंकि आप फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग कर रहे थे। उसी में उसी सेम टेस्ट ट्यूब में H2S डाल देंगे। सेम टेस्ट ट्यूब में जब आप H2S डालेंगे तो अगर पीपीटी बनेगा तो इस बार सल्फाइड का बनेगा, क्योंकि अगर क्लोराइड का बनना होता तो पहले ही बन गया होता। भाई देखिए टेस्ट ट्यूब वही है, उसी में थोड़ा सॉल्ट डाला, उसी में पहले HCl डाला और इसकी टेस्टिंग करी फर्स्ट ग्रुप की, क्लोराइड का पीपीटी बन गया तो ठीक, यहीं पे रुक जाएंगे, खत्म कर देंगे बात को। लेकिन अगर क्लोराइड का पीपीटी नहीं बना, अगर क्लोराइड का पीपीटी नहीं बना तो उसी में H2S डाल देंगे। उसी में H2S डाल देंगे तो फिर क्या करेंगे, सल्फाइड का पीपीटी बनेगा। अब अगर पीपीटी बनेगा तो किसका बनेगा, सल्फाइड का बनेगा। फिर अगर पीपीटी बना तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। भाई अगर सल्फाइड का पीपीटी आया ही नहीं तो ना सेकंड ए है ना सेकंड बी, आगे बढ़ जाएंगे, फिर थर्ड ग्रुप पे आ जाएंगे। क्या बोलते हुए कि सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट है और फर्स्ट भी एब्सेंट है और जीरो भी एब्सेंट है, फिर थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग करनी जरूरत पड़ेगी। फिर उसमें क्या करेंगे, सॉल्ट नया लेंगे। नया क्यों लेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए ग्रुप रीजन बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पे डाइल्यूट HCl प्लस H2S था और यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है, NH4OH NH4Cl। तो कई लोग ऐसे पढ़ा लेते हैं, भैया देखो अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ा लेंगे तो आपको कभी जिंदगी में कोई फील ही नहीं आएगी आपने पढ़ा क्या है। NH4OH और NH, और वो मेरे लिए आसान होता कि ये अंडरलाइन करके पढ़ाने वाला। NH4OH और NH4Cl ले लीजिए। जब ये लेंगे, है ना, जब ये लेंगे तो बताइए, जब ये मिलाएंगे तो यहां पे नई टेस्ट ट्यूब तो नहीं, नया सॉल्ट आपको लेना चाहिए फिर से फ्रेश। क्यों, क्योंकि अगर आप उसी कंटेनर में डाल देंगे सेम में तो उसमें पहले से ये पड़ा हुआ है तो टेस्टिंग खराब हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसी सॉल्ट का थोड़ा सा पार्ट फिर से लेंगे उसमें और उसमें नया ग्रुप रीजेंट मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। अब अगर पीपीटी बनेगा तो हाइड्रोक्साइड्स का बन जाएगा, इन तीनों के हाइड्रोक्साइड का। अगर पीपीटी बना तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या बोलते हुए कि 3 नंबर भी एब्सेंट है। इनके सबके अपने कलर होते हैं, ये सब काम इनऑर्गेनिक वालों का है, पैसे वो भी ले रहे हैं। तो अगर क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बन गया तो इसका ग्रीन कलर होता है, एल का बन गया तो वो जिलेटिनस व्हाइट होता है। तो ये सब कलर वगैरह इनऑर्गेनिक वालों का काम है प्योरली। फिर 4 नंबर पे आ जाएंगे, ये बोलते हुए कि 3 नंबर एब्सेंट है। फिर 4 नंबर में क्या करेंगे, सेम टेस्ट ट्यूब में H2S डाल देंगे। देखिए NH4OH और NH4Cl पहले से मिला हुआ, देखो NH4OH NH4Cl पहले से मिला, उसी में H2S डाल देंगे। सेम उसी में H2S डाल देंगे तो अब पीपीटी जो बनेगा वो सल्फाइड का बनेगा, क्योंकि अगर हाइड्रोक्साइड का बनना होता तो पहले ही बन गया होता। तो अब इनके सल्फाइड का बनेगा, इन चारों में से किसी के सल्फाइड का। अगर बना तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। इनके अपने कलर होते हैं, वो सब काम इनऑर्गेनिक वालों का है। फिर अगर चौथा ग्रुप भी एब्सेंट है तो फिर 5वें पे चले जाएंगे, फिर उसमें ये दोनों मिलाएंगे। और अगर कार्बोनेट का पीपीटी बना तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या बोलते हैं, 5वां भी एब्सेंट है और फिर छठे पे चले जाएंगे और छठे में क्या करेंगे, Na2HPO4 NH4OH मिलाएंगे, ये बन जाएगा, इसका पीपीटी आ जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। इनमें से कोई ना कोई बेसिक रेडिकल आपको मिल जाएगा जब आप टेस्टिंग लैब में करते हैं। यही मेन बेसिक रेडिकल है जो ज्यादातर सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब इसमें गोल्ड तो है ही नहीं, सिल्वर तो है ही नहीं, तो वो सब बहुत इनर्ट होते हैं, इतने महंगे सॉल्ट होते हैं कि वो सब आपको लैब में आसानी से मिलेंगे नहीं। पता लगा गोल्ड का सॉल्ट आ गया लैब में तो लोग टेस्टिंग तो छोड़िए, लूट लूट के भाग जाएंगे, है ना। तो मतलब ऐसे सॉल्ट आपको दिए नहीं जाते हैं। अब सवाल उठता है इसमें, सवाल क्या बनते हैं। सवाल नंबर एक आता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम केएसपी वैल्यू इंक्रीजेस। तो पहला क्वेश्चन तो इसी पे आ जाएगा भैया, है ना, पहला क्वेश्चन तो इसी पे आ जाएगा। आपको 4 ऑप्शन देता हूं, अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि इनमें से हाईएस्ट केएसपी किसका है। ठीक है, हाईएस्ट केएसपी किसका है। अब देखिए ये सब बातें आप तभी कर पाएंगे, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। पोलिंग शुरू कर रहा हूं, जरा दिमाग ला के बताइए। ठीक है, तो अब जरा समझिए इसमें क्या होगा। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सल्फाइड आपको 2 जगह मिलते हैं। एक तो यहां मिलता है, देखो सल्फाइड का पीपीटी 2 जगह मिलता है। एनालाइज करने वाली बात ये है, एनालिसिस पहले ये है कि भैया सल्फाइड 2 जगह मिलता है। 57% लोगों ने सही जवाब दिया। ध्यान सुनिए, सल्फाइड आपको यहां मिलता है और सल्फाइड आपको यहां मिलता है। कहां कहां पे, एक तो सेकेंड ग्रुप में मिलता है और एक फोर्थ ग्रुप में मिलता है, सेकेंड और फोर्थ।
तो दो जगह आपको सल्फाइड मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, तो आपको क्या बोला मैंने, नीचे जाने पे केएसपी, टेबल में नीचे जाने पे केएसपी की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब जो केएसपी होगा फोर्थ ग्रुप सल्फाइड का, पहला ऑब्जेक्टिव यहीं पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ ग्रुप सल्फाइड्स के जो केएसपी होते हैं वो सेकेंड ग्रुप के सल्फाइड के केएसपी से ज्यादा होते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1। तो ये सवाल अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो फिर ये जिस दिन आ गया उस दिन आप बैठ के वहां फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे। किसका? कह रहे सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन लगाऊं, पूछा ही नहीं उसने क्या लगाओगे। तो बताइए इसमें से ये वाला एच कहां पे मिला आपको, चेक करिए। अब ये पता होना चाहिए कौन कहां आएगा। एच देखो यहां पे, तो एच का जो सल्फाइड बनेगा वो कौन से ग्रुप में? सेकेंड ग्रुप। तो ये सेकेंड ग्रुप का है। एनआईएस कहां का है? तो एनआईएस देखो यहां पे, एनआईएस फोर्थ ग्रुप का है। पीबीएस कहां पे? पीबीएस देखो यहां पे। और सीडीएस कहां है? सीडीएस देखो यहां पे। तो बताइए ये सब सेकेंड ग्रुप के हैं। तो इसमें से फोर्थ ग्रुप का कौन सा वाला है? फोर्थ ग्रुप का अकेला ये आदमी है। तो फोर्थ ग्रुप वालों का केएसपी ज्यादा होता है, इसलिए इसका केएसपी इन सब में ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो मतलब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जब तक आपको ये टेबल नहीं दिमाग में सेट होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। 15 नंबर पे आइए। 15 नंबर पे अगला सवाल बनेगा कि भाई साहब ये बताओ सेकंड, इसमें जो टेक्निकल सवाल है वो सुन लीजिए। सेकंड ग्रुप जब आप पढ़ते हैं तो पूछेगा सेकंड ग्रुप में ग्रुप रिजेंट क्या इस्तेमाल किया? ग्रुप रिजेंट क्या इस्तेमाल किया? तो बताइए ग्रुप रिजेंट आपने क्या इस्तेमाल किया? डाइल्यूट HCl प्लस H2S, जबकि आपको सल्फाइड का पीपीटी चाहिए था, है ना, लेकिन आपने यूज क्या किया? डाइल्यूट HCl प्लस H2S। अब जरा बताना, अगर आपने ये यूज किया है तो सवाल पूछेगा ये क्यों यूज किया है। अच्छा, पीपीटी के नाम अगर आप लिखना चाहें तो पीपीटी के नाम भी लिख सकते हैं। देखो यहां पे अगर एक स्लाइड ऐड कर दें तो देखो ये जो सेकंड ग्रुप वाले लोग हैं इनमें क्या पीपीटी बनेगा बताओ। इनके अगर नाम लिखना शुरू करें, देखो इनके सबके सल्फाइड, तो क्या लिखेंगे? HgS, PbS, Bi2S3। तो नाम अगर लिखें सेकेंड डे वालों के, तो सेकेंड डे में ये सब बनते हैं। ये आप खुद भी आइडिया लगा सकते थे। ठीक है, CUS, CDS, तो ये सब बनेंगे इनके सल्फाइड। सेकेंड बी में बताना किसके पीपीटी बनते हैं। सेकेंड बी में इनके पीपीटी बनेंगे AS2S3, SB2S3, SNS2, SNS4। स्टेनस, स्टेनिक। ठीक है, फिर अगले पे आ जाओ। थर्ड ग्रुप में किसके पीपीटी बनेंगे? इनके हाइड्रोक्साइड के, FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, ये सब। तो अगर आपसे पूछे थर्ड ग्रुप में क्या बनेगा भाई, तो थर्ड ग्रुप में बनता है FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप में बनेंगे। फिर फोर्थ ग्रुप में आ जाओ। फोर्थ ग्रुप में पीपीटी किसका बनेगा? देखो ZnS, MnS, NiS, COS, इनके सल्फाइड्स का। तो बनेगा ZnS। तो ये सब पता इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब सवाल आएगा तो ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा वो, तो आपको आइडिया होना चाहिए क्या पीपीटी की बातें कर रहा है वो। पांचवें ग्रुप में क्या बनेंगे? इनके कार्बोनेट्स, इन तीनों के कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम, बराबर। तो इन तीनों के कार्बोनेट बना दो। BaCO3, CaCO3, SrCO3। ठीक है, लास्ट का तो आपको पता ही। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि क्या कहां पीपीटी बन रहा है। अभी वो सवाल जब आएगा तो ऐसा सवाल आ गया कि भैया ये लो किसका ज्यादा केएसपी होगा, तो पहला सवाल खत्म। दूसरे पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सेकेंड ग्रुप में ग्रुप रिजेंट आपने ये क्यों यूज किया, है ना, जबकि केवल आपको सल्फाइड का पीपीटी चाहिए था। तो HCl क्यों मिलाया? तो ध्यान दीजिए HCl इसलिए मिलाया क्योंकि H2S एक वीक एसिड ऐसे टूट रहा था। इसमें जब मैं HCl मिलाऊंगा तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो ऐसे टूटेगा, है ना, ये ऐसे टूटेगा। तो बताइए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये इसके ऊपर क्या लगा देगा? कॉमन एन इफेक्ट। कॉमन एन इफेक्ट। और बताइए जब कॉमन एन इफेक्ट लग जाएगा, जब कॉमन एन इफेक्ट लग जाएगा तो बताओ क्या होगा उससे? ये जो HCl है इसका जो प्रोटॉन है
वो उसने इसके ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगा दिया, तो इसकी रिएक्शन ऊपर वाले की कहां निकल आएगी बताओ? इसकी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो बताइए जब इसकी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी किसकी, H2S की, तो क्या ये जो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन है, ये सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा कम हो जाएगा। और जब सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा तो यही तो हम चाहते हैं कि कम हो जाए, इसीलिए तो हमने ये लगवाया है कॉमन एन इफेक्ट। तो आपसे कोई पूछे कि HCl क्यों मिलाया जाता है सेकेंड ग्रुप में, तो क्या बोलेंगे? कॉमन एन इफेक्ट लगवाने के लिए, जिससे सल्फाइड क्या हो जाए, कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? क्योंकि आप चाहते हैं कि पीपीटी बने तो किसका बने, पीपीटी बने तो वो किसका बने, दूसरे ग्रुप का, उसके नीचे वालों का पीपीटी ना बन जाए। देखिए जब आप सॉल्ट की एनालिसिस कर रहे हैं तो आप दूसरे ग्रुप की टेस्टिंग मान लो कर रहे हैं, तो अभी आपको कंफर्म थोड़ी कि दूसरा है कि चौथा है उसके अंदर, हो सकता है दूसरा ही हो, और अगर दूसरा नहीं हुआ तो फिर नीचे टेस्टिंग करते जाएंगे, तीसरा भी हो सकता है, फिर चौथा ग्रुप भी हो सकता है। तो जब आप दूसरे की टेस्टिंग करते हैं तो आपको अभी कंफर्म थोड़ी कि दूसरा ही है, होता चौथा प्रेजेंट हो, और अगर चौथे वालों को सल्फाइड मिल गया सफिशिएंट तो वो लोग पीपीटी बना सकते हैं। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि कहीं वो पीपीटी चौथे वालों का तो नहीं है, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हम लोग ऐसी कंडीशन तैयार कर देते हैं कि पीपीटी वो बने तो सिर्फ सेकंड वालों का ही बने, पीपीटी बने तो किसका बने, सिर्फ सेकंड वालों का ही बने, चौथे का बने ही नहीं। तो बताइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चौथे का आप बनाना नहीं चाहते, रोकना चाहते, तो क्या करेंगे? चौथे वालों का केएसपी हाई है, चौथे वालों का केएसपी हाई है, और बताइए चौथे वालों का अगर केएसपी हाई है तो आप चाहते हैं इनका पीपीटी ना बने, तो क्या करेंगे? क्यूएसपी को घटा देंगे, क्यूएसपी को सिर्फ इतना रखेंगे कि वो इनको क्रॉस कर पाए, किसको? सेकंड वालों को। क्यूएसपी को सिर्फ इतना रखेंगे कि वो सेकंड वालों को क्रॉस कर पाए, फोर्थ वालों को क्रॉस ही ना कर पाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? क्यूएसपी को इतना रखेंगे कि क्यूएसपी सेकंड वालों का तो क्रॉस हो जाए, है ना, सेकंड ग्रुप सल्फाइड के क्यूएसपी को तो क्रॉस कर जाए क्यूएसपी, लेकिन फोर्थ वालों को क्रॉस ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूएसपी को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सल्फाइड आयन को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जिससे ये खतरा ना हो कि नीचे वालों का पीपीटी ना आ जाए। तो देखिए जब आप दूसरे की टेस्टिंग करें तो आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? दूसरे पे। जब आप दूसरे की टेस्टिंग करें तो आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? दूसरे पे। तो या तो दूसरे का पीपीटी आए और नहीं आए तो किसी का ना आए। ध्यान दीजिए, अगर आए तो दूसरे का पीपीटी आए और नहीं आए तो फिर किसी का ना आए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो हम कंटेनर में सिर्फ इतना ही सल्फाइड छोड़ेंगे जिनसे सिर्फ इनका पीपीटी ही बन सके, दूसरे वालों का। चौथे वालों के लिए जितना चाहिए सल्फाइड उतना सल्फाइड हम रखेंगे नहीं। अच्छा, चौथे वालों को ज्यादा सल्फाइड चाहिए या कम चाहिए? हाँ भाई, चौथे वालों को ज्यादा सल्फाइड चाहिए या कम चाहिए? हाँ भाई, चौथे वालों को ज्यादा सल्फाइड चाहिए कम चाहिए? तो आप कहेंगे चौथे वालों को ज्यादा सल्फाइड चाहिए, है ना? चौथे वालों को ज्यादा सल्फाइड चाहिए। देखो चौथे वालों का केएसपी ज्यादा है ना, और जिनका केएसपी ज्यादा है, जिनका केएसपी ज्यादा है उनको ज्यादा सल्फाइड चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जिनका केएसपी ज्यादा उनको ज्यादा सल्फाइड चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर इनको ज्यादा सल्फाइड चाहिए तो हम इतना सल्फाइड ही नहीं देंगे जिससे इनका पीपीटी बन पाए, है ना, जिससे इनका पीपीटी बन पाए। हम सिर्फ इतना सल्फाइड रखेंगे जिससे दूसरे वालों का पीपीटी बने, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कॉमन एनिफिट लगा देते हैं। चलो भाई खत्म करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एनिफिट लगवा देते हैं। तो कोई आपसे पूछे सेकंड ग्रुप में ये क्यों मिलाया आपने, तो क्या बोलेंगे? कॉमन एनिफिट लगाने के लिए। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। इस टेबल को आप बना के रखिएगा, नेक्स्ट इन पे इसका बचा कुछ पोर्शन बता करके बफर सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अगली क्लास में बफर होगा, बफर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जिसको जिंदगी में बफर ढंग से समझ में कभी ना आया हो वो अगली क्लास में बिल्कुल कायदे में आके बैठ जाए। अगली क्लास में बफर शुरू हो जाएगा और काफी कुछ खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। निकल लीजिए। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग निकल सकते हैं। क्लास खत्म हो गई।
चलो भाई।